So yes, everyone, Radhe Radhe, Jai Shri Ram, and Jai Jai Mahakal, everyone, into the chat box right now. Radhe Radhe, Jai Shri Ram, and Jai Jai Mahakal. जल्दी से जल्दी अभी पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से, विनम्रता से लिख लीजिए एवरीवन राधे राधे, जय श्री राम एंड जय जय महाकाल। क्या बात है, राधे राधे जी, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। राधे राधे जी, राधे राधे। वाह, क्या बात है एवरीवन, क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है। मान गया बॉस आज मैं आप सभी लोगों को। लेकिन एवरीवन, ये मैं क्या देख पा रहा हूं, आज इतने कम लोगों के कैमरास क्यों ऑन है? आज बहुत ही कम लोगों के कैमरास ऑन है। अच्छा, वो सब ये वो सब जो उड़ा है वो अफवाह है। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली न्यूज ऐसी मिली है कि कैमरा ऑन रखने से घर का बिल ज्यादा आता है। नहीं आता है। मैं हूं ना यहाँ पे बैठा हुआ, नहीं आएगा। जस्ट किडिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल उतना ही आएगा। माई कैमरा इज नॉट वर्किंग, रीनू जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एवरीवन, आपकी इस प्यारी सी मुस्कान को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एवरीवन, दैट इज टक्कर के ग्रह। लिख लीजिए एवरीवन अपने अपने किताबों में बड़े बड़े अक्षरों से, टक्कर के ग्रह। एवरीवन, बुनियादी ग्रह आप लोगों को याद है? याद है ना? कौन से घर थे उसमें इन्वॉल्व, बताइए कौन सा घर किसको प्यार कर रहा था? बताइए। हम्म। सोचिए सोचिए, बुनियादी ग्रह याद कर। अरे, वेरी गुड। 9, फर्स्ट टू 9, क्या बात है। खाना नंबर 1 में बैठे हुए सभी के सभी प्लैनेट्स, ये खाना नंबर 9 में बैठे हुए सभी के सभी प्लैनेट्स को प्यार कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, मदद कर रहे थे, बुनियाद बन रहे थे उनकी। तो वो था एवरीवन 1 का 9 को प्यार। अब हम लोग देखेंगे एवरीवन 1 को 8 की टक्कर। 1 का 9 को प्यार है तो 1 का 8 को टक्कर है बॉस। 1 का 9 को प्यार क्यों है? क्योंकि 1 के कारक सूर्य है तो 9 के कारक गुरु है, प्यार ही करेंगे। लेकिन अब 1 की 8 को टक्कर क्यों है? क्योंकि 1 का कारक सूर्य है तो 8 का टक्कर, 8 का कारक शनि है। वेरी गुड, यही रीजन है एवरीवन। लिखिए, किसी भी, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह, वेरी गुड शाह साहब, यही रीजन है एवरीवन, जेन्युइन रीजन है। कोई भी ग्रह अपने से 8वें घर में बैठे हुए ग्रह को, अपने से 8वें में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा। टक्कर मारेगा, कितना मस्त लग रहा है ना, टक्कर पहलवान। गोविंदा की मूवी देखिए, भोबड़ा दादा। नहीं देखी होगी तो देख लेना, उसमें वो टक्कर पहलवान होता है, कुछ भी उठाता है और टक्कर से मारता है, बिल्कुल। ये भी वैसा ही है एवरीवन, नो मैटर व्हाट, मित्र नहीं देखेगा, शत्रु नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा, सीधा टक्कर मार देगा। नो मैटर व्हाट एवरीवन, कौन सा प्लेनेट बैठा हो, टक्कर मारेगा ही मारेगा। टक्कर मारेगा मतलब क्या करेगा एवरीवन? उसके रिजल्ट्स उसको पसंद नहीं आएंगे, वो बिल्कुल उसके रिजल्ट्स को नेगेटिव कर देंगे। उदाहरण देखो सभी लोग, अब यहां पर स्क्रीन पर आप लोगों का ध्यान होना चाहिए एवरीवन। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस स्क्रीन। ठीक है? चैट बॉक्स भी ओपन है अपना? हाँ, चैट बॉक्स भी ओपन है, वेरी गुड। चलो अभी अपन इसको रखते हैं इधर, चैट बॉक्स को, और मुझे चाहिए अभी मेरी पेज। चलो, अब मान लीजिए एवरीवन, यहां पर ध्यान देना, ये जो चंद्रदेव है, ये जो चंद्रदेव है, बराबर, यहां पे खाना नंबर 1 है, और 1 से 8वां घर देखो, अभी बराबर यहां पे आएगा खाना नंबर 8। क्या चंद्रदेव जुपिटर को अपना शत्रु मानते हैं? नो, 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 नहीं मानते। क्या चंद्रदेव शनि को अपना शत्रु मानता है? चंद्रदेव शनि को अपना शत्रु मानता है? मैं चंद्रदेव की बात कर रहा हूं एवरीवन, सोच लो। नो, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन फिर भी एवरीवन, ये व्यक्ति के जो चंद्रदेव है, ये इनके जुपिटर को भी टक्कर मारेंगे। ये व्यक्ति के जो चंद्रदेव है, ये इनके शनिदेव को भी टक्कर मारेंगे। अब इसका प्रेडिक्शन क्या बनेगा एवरीवन? मान लीजिए ये है इनका माइंड। माइंड होता कि नहीं होता एवरीवन? मून यानी माइंड और नॉट, यस और नो? यस, 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 यस। जुपिटर यानी नॉलेज, राइट? यस और नो?
यस, 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 वेरी गुड एवरीवन। तो इनका माइंड यानी इनका जो दिमाग है ना, वो बार बार पढ़ाई को टक्कर मारे। मतलब पढ़ाई नहीं करने की इच्छा होगी, है ना, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देने की इच्छा होगी, पढ़ाई इनको मोह माया लगेगा। ऐसे लगेगा पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई में दिक्कत। वेरी गुड सर, वेरी गुड। इनका माइंड इनको सपोर्ट नहीं करेगा, टक्कर मारेगा, मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। वेरी गुड एवरी। अब मून यानी यही जो मून है, वो लिक्विड कैश होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस, 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 वेरी गुड। और सैटर्न यानी वर्क होता है कि नहीं? यस, 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 वेरी गुड। तो इस व्यक्ति को मैं बता देता हूं एवरीवन, इस व्यक्ति का जो कभी भी लिक्विड कैश है ना, वो उनके काम कभी नहीं आएगा। नेवर। मतलब उनके काम को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, टक्कर मारेगा। गॉट माई पॉइंट? ऐसा आपको सारी की सारी चीजें, मैं क्या बोल रहा हूं, एक ग्रह से आप 1000+ प्रिडिक्शन दे सकता हूं। कितने एवरीवन? 1000+ प्रिडिक्शन दे सकता हूं। पर काम की देना, आगे वाला व्यक्ति कौन है देखो, उसको क्या चीज की जरूरत है वो देखो, और वही प्रिडिक्शन दो। बच्चा होगा तो ये बोल देना, काम करने वाला होगा तो ये बोल देना, है ना? वेरी गुड साक्षी जी, करेक्ट, सही बोला आपने, वेरी गुड। तो ये चीज एवरीवन हमेशा आप सभी लोगों को याद रखनी है कि 1000+ प्रेडिक्शन आते हैं, 1000+ प्रेडिक्शन। बट आप देखना कि आपको कौन सा इंपैक्ट हो रहा है ना? नहीं, उल्टा टक्कर नहीं मारेगा इसमें। सैटर्न और जुपिटर मून को नहीं टक्कर मारेगा। एक वाले 8 को टक्कर मारेंगे, 8 का एक को टक्कर नहीं होगा। मतलब मून रिलेटेड कोई निगेटिव प्रॉब्लम नहीं। अब उसी तरह अब हम लोग देखते हैं मर्क्यूरी के लिए टक्कर कौन सा ग्रह बन रहा है। मर्क्यूरी से 8वां घर देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई नहीं। तो मर्क्यूरी से किसी को टक्कर नहीं पड़ी। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, सन और वीनस को देखते हैं, है ना? यहां से हम लोग इसको पहले हटा देते हैं। चलो सन और वीनस को देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या बात है। इस व्यक्ति का सूर्य केतु को टक्कर मारेगा, और शुक्र भी केतु को टक्कर मारेगा। गॉट माय पॉइंट? अब सन और वीनस को लेकर कुछ भी बोल देना। हो सकता है कि ये व्यक्ति अपने लीडरशिप में ही इतना बिजी रहे कि स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान ही ना दे, या स्पिरिचुअलिटी को टक्कर पड़ जाए इसका, स्पिरिचुअलिटी। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? इस व्यक्ति की पत्नी कुछ ऐसा बिहेव कर ले, वाइफ, इस व्यक्ति की वाइफ कुछ ऐसा बिहेव कर ले कि ये भाई साहब जिंदगी से जिंदगी नहीं, चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाए, मोह माया से डिस्कनेक्ट हो जाए। इट कैन बी एनीथिंग, यू कैन से लॉट्स ऑफ वर्ड एवरीवन। कुछ भी कर सकते हो। ये क्यों है ना, अपन ना ऑपरेटर बन रहे हैं, ऑपरेशन करने वाले बन रहे हैं। वेरी गुड दिशा श्री जी, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अपन ना ऑपरेशन कर रहे हैं बॉस। आप समझ रहे हो एवरीवन? ऑपरेशन करने वाले बन रहे हैं अपन। ऑपरेशन करने वाले लोगों को ना टक्कर देखना है कि क्यों इस व्यक्ति की जो सास है, इस व्यक्ति की जो मां है, इस व्यक्ति की जो मां है, क्यों इसके बीवी के पीछे पड़ी रहती है। तो देखो कहीं मून टक्कर तो नहीं मार रहे वीनस को। बात सही बोला ना मैंने? इस व्यक्ति की मां क्यों इस व्यक्ति के बीवी के पीछे पड़ी हुई है। आज मेरे को लगता है सारी की सारी लेडीज अपने अपने पति की कुंडलियां देखेगी। हाँ, मेरी सासू मां टक्कर तो नहीं मार रही है मुझे। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? अगर समझिए कोई व्यक्ति आपके सामने कंप्लेंट लेकर आता है कि मैडम मेरी ना हमेशा, मेरी जो माँ है हमेशा माँ और बीवी के बीच में झगड़ा होते रहता है, पटता नहीं है, जमता नहीं है। सो यू हैव द पॉइंट नाउ। देखो कहीं मून वीनस को तो टक्कर नहीं मार रहा है, या वीनस तो कहीं मून को टक्कर नहीं मार रहा है। वीनस से 8वें घर में तो कहीं मून नहीं बैठा हुआ है। तो इसीलिए अब आपके पास में रीजन मिल गया। मैं बोलता हूं ना, आचार्य इसको ऑपरेशन करने वाले क्यों है ये लोग? क्योंकि ये प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकता है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक टक्कर का रिश्ता ढूंढते हैं। यस, क्या बात है ना? तो सन लग्जरी एंड करियर की वजह से स्पिरिचुअल, क्या बात है दिशा श्रीमान, फैंटास्टिक एवरीवन। देखो दिशा मैम ने कितना सही बोला। ये व्यक्ति बेचारा लग्जरी के पीछे इतना भागेगा कि स्पिरिचुअल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा।
गुड वन मैम, गुड वन दिशा मैम, वेल डन, गुड गोइंग। तो ये रहा एवरीवन सन और वीनस। अब हम लोग देखते हैं मर्क्यूरी, राहु किसको टक्कर मार रहा है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। नो टक्कर, वेरी गुड जतिंदर साहब, नो टक्कर एवरीवन। ठीक है, तो राहु ने किसी को टक्कर नहीं मारी, यहां पे कोई प्लैनेट नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जुपिटर और सैटर्न किसको टक्कर मार रहे हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। अरे बाप रे बाप। एवरीवन देखिए, अब आ गया कहानी में ट्विस्ट बॉस। ठीक है, अब कहानी में बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट आ गया। इस व्यक्ति के जुपिटर टक्कर मार रहे सन को, जुपिटर टक्कर मार रहे वीनस को। ठीक है, उसी तरह सैटर्न टक्कर मार रहे सन को, और सैटर्न टक्कर मार रहे वीनस को। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? कितना जबरदस्त पॉइंट हो गया, लगा लीजिए हिसाब। एक ही कोई तो भी बोल लेते, चलो किसको बोले अपन, ये वाला बोल लेते। ये व्यक्ति अपने काम में इतना मग्न रहेगा कि अपने लाइफ पार्टनर को समय नहीं दे पाएगा। है ना, इस व्यक्ति के काम ने इस वाइफ को, इसके वाइफ को टक्कर मारा। है ना, इस व्यक्ति के काम ने उसके, अपना हेड भी तो होता है, सन हेड भी तो होता है, या हार्ट भी तो होता है। इस व्यक्ति के काम ने इसके हेड एंड हार्ट को टक्कर मारा। मतलब ये व्यक्ति ने अपना हार्ट संभाल के रहना चाहिए, कहीं इतना काम ना कर ले कि हार्ट पे कोई इंपैक्ट आ जाए। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? तो इस हिसाब से आपको टक्कर के रिश्ते और उनके इंपैक्ट पता करते आने चाहिए। जुपिटर को बोल दो, आप जुपिटर बोल दो कि घर के बड़े बुजुर्ग है, और वीनस बोल दो कि घर के कुछ मतलब लाइफ पार्टनर को ही पकड़ लो। हो सकता है कि आपके ताऊ जी का आपके वाइफ के साथ में कुछ ऐसा दुश्मनी होगा, या फिर झगड़ा होते रहेगा। ये भी वजह हो सकती है उसकी। एंड इट कैन बी एनीथिंग एवरीवन, इट कैन बी एनीथिंग। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? हमेशा याद रखो। या हो सकता है कि ये अगर गवर्नमेंट जॉब को आप काउंट कर रहे हो, तो इसको नॉलेज काउंट करो। आप उतना नॉलेज नहीं ले पाओगे जिससे आपको जॉब मिलेगी, या नॉलेज का गलत तरीका होने की वजह से आपको सन वाली चीजें नहीं मिल रही है। दिस कैन बी द केस एज वेल। मल्टीपल प्रिडिक्शन कर सकते हो, आई सेड ना 1000+। द चॉइस इज योर, कि आप बोलना क्या चाहते हो। डिसिप्लिन की वजह से भी लग्जरी इंपैक्ट होगा। क्या बात है, वेरी गुड। हो सकता है ये इतना अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति होगा, मतलब टेबल के नीचे से पैसा नहीं लेगा। शनि है ना, शनि टक्कर मार रहा है, शनि उसूलों वाले है, तो वहां से वो लग्जरी की तरफ ध्यान नहीं देगा। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग केतु को देखते हैं। केतु किसी को टक्कर मार रहा है क्या सर जतिंदर साहब? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। चलो केतु किसी को नहीं मार रहा है। मार्स किसी को मार रहा है क्या शाह साहब? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। चलो मार्स भी किसी को नहीं मार रहा है। तो इस व्यक्ति की कुंडली में टक्कर के कितने हुए एवरीवन रिश्ते? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। बाप रे बाप, इतने सारे टक्कर है इस व्यक्ति के कुंडली। तो अब आपके पास में एक चीज हाथ में लग गई। आ जाए ना, बढ़िया बढ़िया अपने अपने पतियों की कुंडली देख लो बस। देख लेना कि पति का कहीं मून वीनस को तो टक्कर नहीं मार रहा है ना। इसीलिए सासू माँ पीछे पड़ी हुई है आपके, बता रहा हूं। और सारे जेंट्स देख लो, कहीं वीनस तो मून को टक्कर नहीं मार रहा है। आपकी बीवी बड़ी परेशान कर रही है आपकी माँ को। झगड़े नहीं लग रहा, वो ऐसे ही देख लो। ठीक है एवरीवन, रीजन देखो। आपको किसी चीज से अगर प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आज क्या करो पता है क्या, आप अपने अपने कुंडली में से टक्कर निकाल लो और देखो कि क्या आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड, थैंक यू सो मच दिशा मैम, उस प्लैनेट से रिलेटेड इस प्लैनेट की किसी चीज को परेशानी तो नहीं हो रही। देखो मान लो एवरीवन आपका वीनस आपके मून को टक्कर मार रहा है, तो हो सकता है कि आप इतना लग्जरी पे, परफ्यूम पे, लग्जरीज पे, दूसरी चीजों पे जिससे आप अच्छा दिखते हो। थैंक यू सो मच नित्यानंद साहब। जिससे आप अच्छा दिखते हो एवरीवन, उस पे आप लिक्विड कैश तो ज्यादा नहीं खर्च कर रहे हो। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? मतलब आप खुद इमेजिन कीजिए, आपको परफ्यूम्स का शौक होगा और अपना लिक्विड कैश परफ्यूम्स में ज्यादा डाल दोगे, क्योंकि मून आपका लिक्विड कैश है और वीनस आपका परफ्यूम है। तो वीनस अगर मून को टक्कर मार रहा होगा तो परफ्यूम लेने में आपका पैसा खर्च होगा।
क्या बात है शाह साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से एवरीवन आप आज आज ही निकालना अपने टक्कर के रिश्ते। क्लियर? आज का डाउट सेशन हमारे दत्तानी साहब डायरेक्ट लेंगे, बट आपको मेरी तरफ से आज होमवर्क है एवरीवन। आप सबसे पहले तो टक्कर निकालो, और आज दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, एक नहीं। ठीक है? तो आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह रहेगा कि आप टक्कर पता करो कि कौन सा ग्रह किसको मार रहा है, और आप ही देख लो कि आपको उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। और सिर्फ आप ही नहीं एवरीवन, मैं तो कहूंगा कि आप पूरे खानदान की कुंडली लेकर बैठ जाओ, पूरे फैमिली की, और देखो कि यार हाँ सही कहा है सर ने। गॉट माई पॉइंट? हो सकता है कि मर्क्यूरी सन को टक्कर मार रहा हो, तो आपके खानदान में कोई ऐसा होगा जो बेचारा लीडरशिप तो काफी अच्छा है, लीडर तो काफी अच्छा है, पर स्टेज पर अच्छा नहीं बोल सकता, लोगों के सामने अच्छा नहीं बोल सकता, लोगों को बता नहीं सकता कि वो एक स्पीकर भी है, मतलब एक लीडर भी है। तो कैसे इलेक्शन जीतेगा? गॉट माई पॉइंट एवरीवन? वाणी का ही सहारा नहीं मिल रहा ना लीडरशिप को, उसकी वाणी उसके लीडरशिप को टक्कर मार रही है। तो इस तरह से यू हैव टू फाइंड आउट एवरीवन एक से एक चीज। कोई ना मैम, मोहिनी मैम, पर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना मोहिनी मैम एक बार, ओके? याद से। अब एवरीवन हम लोग पढ़ेंगे बलि के बकरे। हेडिंग दीजिए बलि के बकरे। इतना बढ़िया टॉपिक है ना, इसका ही नाम एवरीवन कुर्बानी के बकरे। जतिंदर सर, वर्षफल पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है, पर अगर कोई कहता है ना कि सर पता नहीं पिछले साल तक तो सब ठीक था, इसी साल गड़बड़ हो जा रही है, तो तभी वर्षफल पे आना। इसी साल क्यों? जब एवरीवन कोई ऐसा कहता है ना कि सर अभी तक तो ये प्रॉब्लम नहीं था, पर अभी अभी ये प्रॉब्लम हुआ है, पर अभी अभी क्यों? देखना कि वर्षफल में तो कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। पहले यहां पे भी देख लेना, टेवे में भी देख लेना, क्योंकि टेवे में अगर है तो वो कभी ना कभी तो इंपैक्ट करेगा कंफर्म। पर टेवे पे नहीं है तो वर्षफल में, और उसको समझाओ कि इसी साल हो रहा है ना सर, आप अगला जन्मदिन हो जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। या तो इस साल ही आपको रिजल्ट चाहिए तो रेमेडी दे देना, जिसको टक्कर पड़ रही है उसकी उसको रेमेडी देना। मतलब वो व्यक्ति जिस प्रॉब्लम में, जिस प्लैनेट के प्रॉब्लम में ना, उसकी रेमेडी हमेशा होनी चाहिए, ना कि जिस प्लैनेट के वजह से प्रॉब्लम में। गॉट माय पॉइंट जिग्ना जी एंड ऑल एवरीवन? हाँ शोभा मैम, देख सकते हो। पर क्लाइंट देखो, आप लोग ना ऑपरेशन करने वाले एक्सपर्ट बन रहे हो, समझ रहे हो एवरीवन? आप लोग क्या कर रहे हो ना, ऑपरेशन। हाँ टेवा ज्यादा इफेक्टिव। आप लोग ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बन रहे हो, तो आपको उसकी नस पकड़ने में आनी चाहिए। प्रॉब्लम को ढूंढो, क्या बोल रहा है ये व्यक्ति। आप में से अगर किसी ने, आज हमारी जयश्री जौहरी मैम नहीं आए एवरीवन, वो मेरे अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो वो क्या करते हैं आपको बता दूं, वो जब प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना मुझे, तो मैं एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम को डिटेल्ड में देखता हूं। डिटेल्ड में। डिटेल में क्यों सुनता हूं मैं, पता है? क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ये फ्लो क्या हो रहा है, प्लैनेट पता चल जाती, चीजें पता चल जाती। वेरी गुड। तो तब अपने को मजा आता है कि इसको सॉल्व करने में, हाँ, अरे हाँ यहाँ पे टक्कर हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड गुप्ता मैम, फैंटास्टिक। क्लियर? अब लिखे एवरीवन कुर्बानी के बकरे का डेफिनेशन। कुर्बानी के बकरे। कुर्बानी के बकरे, कुर्बानी के बकरे दरअसल, कुर्बानी के बकरे दरअसल वो ग्रह होते हैं, वो ग्रह होते हैं जो किसी और ग्रह के वजह से, जो किसी और ग्रह के वजह से मारे जाते हैं, मारे जाते हैं। मेरे को एक बात बताओ एवरीवन, बेचारे बकरों की कुर्बानी दी जाती है, तो बकरों की कोई गलती रहती है क्या? उनकी एक ही गलती है कि वो बकरे पैदा हुए, बस। इसके अलावा और कोई गलती है क्या? नो, नहीं। किसी और के वजह से उनकी कुर्बानी दी जाए, किसी और के वजह से। हो सकता है किसी के लिए बलि देनी हो, या फिर, पर इंपैक्ट तो वो है ना, बलि का रिजल्ट किसी और को मिल रहा है और कट बेचारा बकरा रहा है। तो इसीलिए इन ग्रहों को क्या बोलते हैं पता है? बलि के बकरे, कुर्बानी के बकरे, कुर्बान हुए। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? किसी और ग्रह के वजह से कुर्बान हो जाते हैं, या फिर खराब हो जाते हैं, या फिर मंदे हो जाते हैं। ये इसका डेफिनेशन। बलि के बकरे दरअसल वो ग्रह हो जाता है, वो ग्रह होते हैं जो किसी और ग्रह के वजह से
किसी और ग्रह के वजह से खराब हो जाता है या मंदे असर देता है। पर असलियत में ये मंदे असर जो ग्रह दे रहे हैं वो खराब हुआ है क्या एवरीवन? बताइए। अब आपको एक और पॉइंट मिल गया। मान लीजिए, सभी यहां पर ध्यान देना एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र उच्च के बैठे हुए हैं, तो क्या उस व्यक्ति को चंद्र के निगेटिव रिजल्ट मिलने चाहिए? सोच के बताना है। नहीं मिलने चाहिए। नो, नहीं मिलने चाहिए। बराबर है। लेकिन अब वो किस्मत का भी हो सकता है, चंद्र किस्मत के भी ग्रह हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब वो व्यक्ति बोलेगा कि सर मेरा मन बिल्कुल अशांत रहता है, लिक्विड कैश टिकता नहीं है, मदर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप परेशान। अरे, इस व्यक्ति की कुंडली में, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र तो बहुत बढ़िया है। आप सोच में पड़ गए। चंद्र किस्मत का ग्रह बन रहा है, चंद्र उच्च का है खाना नंबर 2 में। फिर भी ये व्यक्ति क्यों इतना बेचारा परेशान हो रहा है चंद्र को लेकर? एवरीवन नोटिस कर लेना, उस व्यक्ति का शुक्र खराब है, इसीलिए चंद्र के निगेटिव रिजल्ट में। गॉट माय पॉइंट? अगर चंद्र, यस, उस व्यक्ति का शुक्र खराब है। गॉट माय पॉइंट? उस व्यक्ति का शुक्र खराब है, कंफर्म। चंद्र भले ही अच्छा होगा, कहीं ना कहीं शुक्र खराब होगा। अब आप उस व्यक्ति को समझा सकते हो। देखो सुनीता मैम खुद बोल रही है, यस मेरा है। गॉट माय पॉइंट? इतना पावरफुल होता है एवरीवन ये कॉन्सेप्ट। यस आई, यस सर, एग्री। वेरी गुड सीमा जी। बेचारे चंद्र की कोई गलती नहीं है। ये बस कुर्बानी का बकरा बना है चंद्र। किसका? तो शुक्र का। शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे उस व्यक्ति को, शुक्र के अच्छे मिलेंगे पर चंद्र के नेगेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र का कुर्बानी का बकरा जो है वो चंद्र है। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? अब आप हेडिंग इधर एक टेबल बनाना, इधर लिखना ग्रह और इधर लिखना बलि का बकरा। फिक्स्ड है सबके लिए दिशा में, ये फिक्स्ड है। इधर लिखना ग्रह और इधर लिखना कुर्बानी का बकरा, मैं सीक्वेंस में ही लिख कर देता हूं आपको। लिखे एवरीवन। ग्रह, इधर बलि का बकरा लिखे। शनि, शनि। इधर लिखिए कुर्बानी के बकरे में शुक्र, शुक्र। यानी शनि का बलि का बकरा कौन है? शुक्र है। लिखिए, बुध का बलि का बकरा शुक्र। तो इधर लिखना बुध और इधर लिखना वापस शुक्र। इधर लिखिए मंगल, मंगल का बलि का बकरा है केतु। लिखना मंगल, और मंगल का बलि का बकरा है केतु। नेक्स्ट लिखे एवरीवन शुक्र, शुक्र का बलि का बकरा है चंद्र। शुक्र का बलि का बकरा है चंद्र, जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था। नेक्स्ट लिखे एवरीवन गुरु, गुरु का बलि का बकरा है केतु। इधर लिखिए केतु। नेक्स्ट लिखे एवरीवन सूर्य, सूर्य का बलि का बकरा है केतु। सूर्य का बलि का बकरा है केतु। नेक्स्ट लिखे एवरीवन चंद्र, चंद्र के बलि के बकरे गुरु मंगल और सूर्य। गुरु, मंगल और सूर्य। नेक्स्ट लिखे एवरीवन राहु केतु, राहु केतु के बलि के बकरे राहु केतु खुद। ठीक है, ये नहीं, ये बेचारे खुद ही फंसे जाते हैं। ठीक है, चलो। अब एक एक का आंसर दे देता हूं मैं आपको। सबसे पहले कौन है? शनि, शनि। और हम लोग इधर लिखे शुक्र एवरीवन। एक एक का रीजन देता हूं मैं, वाई, ताकि आप लोगों को ना कभी पढ़ना ना पड़े। ठीक है, शनि, इधर है शुक्र। एवरीवन शनि के दो एजेंट कौन है? राहु केतु। शनि के दो एजेंट है राहु और केतु। शनि के दो एजेंट है राहु केतु। तो शनि अपनी मुसीबत किसके ऊपर डाल देते? अपने एजेंटों के ऊपर डाल देते, मैं नहीं। वो क्या करते हैं एवरीवन, याद करो, अपने बॉस लोग क्या करते हैं? अपने बॉस लोग अपने जूनियर्स पे डाल देते हैं ना, अपने जूनियर्स पे डाल देता है। तो शनि के जब ऊपर मुसीबत आती है ना,
तो शनि क्या करता है, राहु और केतु पर एक साथ डाल देता है। और राहु केतु का मशनुई ग्रह, यानी जो आगे पढ़ने वाले अपन, राहु और केतु का मशनुई बन जाता है एवरीवन शुक्र। वेरी गुड वीनस शाह साहब। तो अब राहु और केतु पे जब एक साथ मुसीबत आ जाती है ना, तो शुक्र पे अपने आप आ जाती है मुसीबत, क्योंकि शुक्र, राहु प्लस केतु इज इक्वल टू वीनस। तो इस तरह एवरीवन बेचारा पीटा वीनस जाता है। नेक्स्ट है एवरीवन बुध। बुध और शुक्र। अब एवरीवन बुध और शुक्र की दोस्ती है या नहीं है, अच्छी मित्रता है या नहीं है, ये सोल्व। ठीक है। अब बुध और शुक्र ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कट्टर मित्र है, कट्टर मित्र। इन दोनों में इंटेलिजेंट कौन है, इन दोनों में इंटेलिजेंट कौन है, बुध है। बुध है, बुध है, बुध है, बुध है। तो बुध क्या करता है, अपने इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम शुक्र पर डाल देता है, और ये बन जाता है धमाल पिक्चर का वो आदि मानव। यार आदि मेरे को समझ में नहीं आता, ये अचानक डेंजरस सिचुएशन में मेरे कदम अपने आप आगे कैसे आ जाता है। समझ रहे हो। तो वो आगे जाता है क्या, नहीं, ये बेचारे तीनों पीछे आ जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि वो ही आगे आया। धमाल पिक्चर देखे हो एवरीवन आप लोग कि नहीं देखे हो। उसमें याद है जावेद जाफरी बेचारा सामने ही रहता है और तीनों पीछे चले जाता है, बोलो कौन गोली खाएगा। तो वो आगे रह जाता है और ये तीन पीछे आ जाता है, तो उनको लगता है कि भैया यही आगे है। अच्छा तुम मरना चाहते हो। कहता है नहीं, मैं कैसे आया आगे। सो इट्स लाइक दैट एवरीवन। बुध ने अपना जीनियस, हाँ सुभाष शरा वी विल पढ़ेंगे अपन उसको आराम से, कोई टेंशन नहीं। गॉट माय पॉइंट एवरीवन। तो बुध ने क्या किया, अपने जीनियसनेस से इसको आगे ढकेल दी, खुद पीछे हट गए। तो बुध जब भी मुसीबत पे आएगा वो मुसीबत शुक्र पर ट्रांसफर कर देगा। पर ये कॉन्सेप्ट तभी यूज करना है एवरीवन, करेक्ट नित्यानंद साहब, ये कॉन्सेप्ट तभी यूज करना जब उसको प्रॉब्लम में दो। आप ऐसे ही मत बोल देना कि सर आपकी कुंडली में बुध खराब है पर शुक्र पे भी असर पड़ रहा होगा, नहीं। शुक्र पर असर पड़ रहा होगा, शुक्र उचका बैठा होगा, शुक्र बढ़िया है, फिर भी शुक्र से प्रॉब्लम क्यों है, देखो बुध पीटा जा रहा है क्या, या शनि पीटा जा रहा है क्या। वेरी गुड दिशा में। तो ये कॉन्सेप्ट पे आना, नहीं तो मत आना। क्लियर है ना दीपक निकम साहब, कोई टेंशन नहीं ना। जब व्यक्ति प्रॉब्लम में हो ना तभी इस पर कूदो सर, ऐसी मत कूद जाना। प्रॉब्लम में हो पर वो प्रॉब्लम वाला प्लैनेट अच्छा हो, तभी अपने को देखना है, या तो बलि का बकरा बन रहा है बेचारा, या तो मशनूई ग्रह उसका पीटा जा रहा है। ठीक है, मशनूई अपन आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अभी। वेरी गुड सर, इसीलिए मंगल मत हो जाता है सर, फैंटास्टिक, वेरी गुड। अब मंगल एवरीवन, मंगल मुसीबत में तो किसको आगे कर रहा है, केतु को आगे कर रहा है। अब ऐसा क्यों है एवरीवन, दोनों फायरी प्लैनेट है हमारे, मार्स भी फायरी है, केतु भी फायरी है। तीन ही प्लैनेट हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा फायरफुल एटीट्यूड वाले हैं, एक है सूर्य, एक है मंगल, और एक है केतु। अब क्या मंगल सूर्य को आगे कर सकते हैं, सूर्य को आगे करने की किसी की हिम्मत है, बताओ। नहीं। ठीक है, इधर आप पप्पा पे कुछ डालने की कोशिश किए होगे बचपन में, पप्पा ने दे दिए कान के नीचे, चल। ठीक है। पर केतु एवरीवन, ये भी फायरी है, पर क्योंकि मार्स करेजियस है, ये अपने करेज से केतु को आगे कर लेते हैं कि ये है, इसको ले लो आगे। तो इस तरह एवरीवन मंगल के जो बलि के बकरे बन जाता है वो केतु बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एवरीवन शुक्र। शुक्र ने अपना बलि का बकरा किसको बनाया, चंद्र को बनाया। शुक्र ने अपना बलि का बकरा किसको बनाया एवरीवन, चंद्र को बनाया, मून को बनाया। क्यों, राक्षस स्वरूपी प्लैनेट कौन है, दोनों में शुक्र है। और देव स्वरूपी प्लैनेट कौन है, चंद्र है। तो एवरीवन शुक्र चंद्र को आगे नहीं करता, चंद्र खुद आगे हो जाता। दोनों स्त्री है, समझ रहे हो, दोनों स्त्री है। तो यहां पे शुक्र ने आगे नहीं किया एवरीवन, मां खुद आगे आ गई बीवी की बचाव करने के लिए। अरे इसको क्यों कुछ बोल रहा है, मेरे वजह से हो, बात कर मेरे से आ। तो यहां पे चंद्र ने खुद आगे स्टेप लिया और शुक्र को बचाया, क्योंकि दोनों स्त्री है, एक राक्षस स्वरूपी है और एक देव स्वरूपी है। यहाँ पे सारी जो वाइफ्स है वो ऐसे नाराज ना हो मुझसे, राक्षस स्वरूपी मतलब मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है।
याद रखिएगा। सर आप मुस्कुराइए मत, मैडम कुछ फेंक के मारेगी उधर से, बता रहा हूं। गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। नेक्स्ट एवरीवन, गुरु आता है। गुरु ने किसको रखा है? केतु को रखा है। गुरु का चेला कौन है? केतु है। तो क्योंकि एवरीवन केतु गुरु का चेला है, गुरु पे जब भी मुसीबत आएगी गुरु अपने चेले को आगे करेगा। मतलब मुन्ना ने सर्किट को आगे कर दिया। समझ रहे हो आप? तो इस तरह से गुरु क्या करेंगे, जब भी गुरु पे मुसीबत आएगी तो केतु को आगे करेंगे। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आप सच में एवरीवन अपने अपने कुंडली में नोटिस करना, आपके कुंडली में कोई तो भी ऐसा प्लैनेट होगा जो अच्छा होने के बावजूद निगेटिव, जैसे अभी दो मैम ने कहा है, सुनीता मैम ने कहा है और किसी ने तो भी कहा है, अच्छा होने के बाद भी निगेटिव रिजल्ट कर रहा है। क्या बात है जो? क्यों? क्योंकि वो बलि के बकरे बन रहे हैं बेचारे। यस, वेरी गुड। अरे डिम्पल मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है साक्षी मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। फिर आते हैं एवरीवन सूर्य। सूर्य ने अपना बलि का बकरा किसको रखा है? केतु, विद द सेम रीजन ऑफ मंगल। ये श्वेता मैम, जो कटर जो बकरा बन रहा है ना, उसी के रेमेडी करना है अपने को। मतलब जिससे निगेटिव रिजल्ट मिल रहा है उसके रेमेडी करना है, याद रखना कभी। सूर्य ने केतु को आगे क्यों किया? विद द सेम रीजन। मंगल ने केतु को आगे क्यों किया? तीनों फायरी है, पर एवरीवन मंगल को सूर्य आगे नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत पावरफुल प्लेनेट है। बचता कौन है? केतु है। बेचारा केतु ही पिटा जा रहा। केतु यानी घर का छोटा बेटा भी होता है, याद रखना। आपने नोटिस किया एवरीवन, बेचारा हर बार पिटा जाता है। इसीलिए केतु सबसे ज्यादा पिटाया जा रहा है यहाँ। अपनी गलती के लिए भी खुद ही पिटेगा, किसी और ने किया होगा तो भी खुद ही पिटेगा। बेचारे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, ऐसे ही बेचारा चल के आया, दे दिया उसको। ठीक है। नेक्स्ट आता है एवरीवन चंद्र। अब चंद्र के केस में भी सेम हो रहा है एवरीवन। ये जो गुरु मंगल और सूर्य है ना, चंद्र उनको आगे नहीं कर रहा है, ये खुद होके आगे आ रहे हैं। इनकी मार बढ़ जाती है। कभी कभी देखना, किसी व्यक्ति को ना गुरु का भी प्रॉब्लम होता है, मंगल का भी प्रॉब्लम होता है, सूर्य का भी प्रॉब्लम होता है, पर तीनों तो अच्छे हैं। फिर प्रॉब्लम क्यों हुई? देखना चंद्र प्रॉब्लम में होगा। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? चंद्र प्रॉब्लम में होगा इसीलिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों चंद्र को अपना मित्र मानते हैं और इसीलिए खुद होके आगे आ जाता है। आप नोटिस करना एवरीवन, जब भी घर की मां पे आंच आती है चंद्र, तो सामने कौन आता है? बाप खड़ा हो जाता है, घर के बड़े लोग खड़े हो जाते हैं और अपना भाई खड़े हो जाता है। तो सब तो आ गए। ठीक है। ये फिर कौन बचता है? राहु और केतु। फिर कौन आता है एवरीवन? राहु और केतु। राहु और केतु अपनी मुसीबत खुद ही ले लेते हैं अपने ऊपर, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे। ये या तो किसी ग्रह के एजेंट है, या तो किसी ग्रह के चेले हैं, या तो इनका जो जो तत्व है, इनके तत्वों में सबसे ज्यादा वीक यही है। और इसीलिए क्या हो जाता है, इनके निगेटिव रिजल्ट्स इन्हीं को झेल। यस, कोई नहीं लेते इनकी जिम्मेदारी, बेचारों पे डाली जाती है बार बार। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? सबसे ज्यादा केतु पीटा गया, अगर आपने नोटिस की होगी तो। इसीलिए आप लोग भी नोटिस करना है एवरीवन, कुछ भी करो जॉइंट पेन होना है। केतु जॉइंट है ना आपके, जॉइंट पेन होगा। कैसी हो रहा है? जॉइंट पेन होना ही है। हम सबको जॉइंट पेन होता है, हम सब फंसते हैं जॉइंट पेन में। आपने अगर नोटिस किया होगा तो हम आज नहीं तो कल जॉइंट पेन से प्रताड़ित होंगे, पर होंगे जरूर, भले ही केतु कितना भी अच्छा बैठा हो। सो इफ यू नोटिस एवरीवन, तो इस तरह से आपके ये जो कॉन्सेप्ट है बलि के बकरे काम करता है। क्लियर एवरीवन? अब पहला कॉन्सेप्ट हमें कहा यूज करना है, जब एक ग्रह के वजह से दूसरे ग्रह को दिक्कत हो रही है तो। और दूसरे कॉन्सेप्ट मतलब कौन सा? टक्कर का ग्रह। कोई कहता है कि सर पता नहीं यार, मैं इतनी मेहनत करता हूं पर मेरा वेल्थ नहीं बढ़ रहा है, तो देखो शनि कहीं तो भी वेल्थ को टक्कर मार रहा है क्या? या वेल्थ को कोई और चीज टक्कर मार रही है क्या? है ना? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट देखो, राहु एवरीवन अगर जुपिटर को टक्कर मार रहा होगा, तो राहु हो सकता है उसका डिजिटल प्रेजेंस हो, जुपिटर उसका वेल्थ हो। तो आपको उसको एडवाइस करना पड़ेगा, सर आपका डिजिटल प्रेजेंस से ही पूरा मार खाया हुआ है, आप जितना भी उसको
ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे, आप ठीक नहीं कर पा रहे होंगे। डिजिटल इकोसिस्टम आपके लाइफ का खराब होगा, आपके बिजनेस का खराब होगा, जिसके वजह से आपका वेल्थ नहीं बन रहा हो। नहीं, हीरा जी, वेल्थ जुपिटर से देखता है। चंद्र लिक्विड कैश होता है, जो हम तुरंत यूज कर सकते हैं ना, जो बैंक अकाउंट में वगैरह पड़ा रहता है, वो चंद्र। ठीक है। और मर्क्यूरी आपका वेल ये है, क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्थ है। नेटवर्थ में आपका सब आ गया, सब। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गोल्ड, सब मिला जुला के रहता है, वो आपका वेल्थ। ठीक है, नेटवर्थ है, वेल्थ नहीं, नेटवर्थ। ओके, वेरी गुड, सब सब आ गया, नेटवर्थ में आपका सब आ गया। तो दूसरा टॉपिक आपको कहां यूज करना है एवरीवन, कि आपका ग्रह वो अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एवरीथिंग इज फिट फाइन एंड परफेक्ट। लेकिन फिर भी उस ग्रह के निगेटिव रिजल्ट मिल रहे, तो अब ऑपरेशन करना। एवरीवन, सिर्फ दो जगह पे फंसोगे आप। एक है, या तो देखो वो ग्रह पॉजिटिव होने के बाद भी निगेटिव रिजल्ट थ्रो कर रहा है, तो पॉइंट नंबर वन, सर माइट बी सन के नाम एम कैप जी, माइट बी सन के वजह से, सन टक्कर मार रहा होगा, देखना, सन या तो मर्क्यूरी को टक्कर मार रहा होगा, या तो चंद्र को टक्कर मार रहा होगा, या तो जुपिटर को टक्कर मार रहा होगा, इफ इन केस। ठीक है। तो एवरीवन, आप नोटिस कर लेना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई प्लैनेट अगर पॉजिटिव होने के बावजूद निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो दो केसेस है। केस नंबर वन एवरीवन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो बलि का बकरा बन रहा है। या केस नंबर टू, वो जिसका मशनुई है या मशनुई रिश्ते में है, मशनुई वाला खराब हो रहा है, ये सिर्फ ऐसी पिटा जा रहा है। चलो एक काम करते, कल अपन मशनुई मशनुई ग्रह को पढ़ेंगे या बनावटी ग्रह को पढ़ेंगे, मशनुई और बनावटी नाम एक ही है। एवरीवन, आज तीसरा टॉपिक भी अपन पढ़ लेते हैं, लिख लीजिए, लाल किताब का हो रहा, मैंने आपको प्रॉमिस किया था। लिख लीजिए एवरीवन, लाल किताब का हो रहा। टक्कर में जिसको निगेटिव रिजल्ट हो रही है ना, हाँ, नवीन सर ने भी बढ़िया बोला है, ऐसे टक्कर टू जुपिटर एज वेल, वेरी गुड सर, वेरी गुड। किधर गया, हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा। आपके नोट्स में कुछ चेंजेस भी है एवरीवन, दत्तानी सर एक बार वो चेंजेस भी करवा देना याद से। ओके, चलो मैं सुबह से स्टार्ट करता हूं, आई स्टार्ट फ्रॉम सुबह, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक लिखिए। ओके ना दत्तानी सर? चलो, वेरी गुड, लिखे एवरीवन, 4 बजे से 6 बजे तक हम सबके लिए कॉमन है। और वैदिक के जैसा हर दिन का अलग अलग हो रहा नहीं होता है, मैंने आपको बताया था, हम सबके लिए रोज का हो रहा कॉमन है, रोज, एवरी टाइम, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक केतु, 4 बजे से 6 बजे तक केतु, केतु का हो रहा है। आध्यात्मिकता वाला समय है ना, ब्रह्म मुहूर्त है बोलते हैं ना हम लोग। केतु कहां से है, कोई पूछेगा तो ब्रह्म मुहूर्त है, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर स्पिरिचुअलिटी जर्नी, द बेस्ट टाइम टू प्रे, और द बेस्ट टाइम टू डू द मेडिटेशन और स्पिरिचुअल थिंग्स। फिक्स्ड है, फिक्स्ड, करेक्ट। 6 बजे से 8 बजे तक गुरु, सेकंड बेस्ट टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, करेक्ट। 6 बजे से 8 बजे तक गुरु। नेक्स्ट लिखे एवरीवन, 8 बजे से 10 बजे तक सूर्य, सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे प्रॉपर समय मिल गया। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सूर्य, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सूर्य, 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, सुबह का टाइम का बात कर रहे हैं ना हम, सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक चंद्र। ठीक है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बुध। तो अपने लाइफ के जो इंपॉर्टेंट काम है ना, जिसमें आपको इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो 11 बजे से 1 बजे तक निपटा डालो, बहुत सही दिमाग लगेगा। आप नोटिस करना एवरीवन, आपका 11 बजे से 1 बजे तक जो काम होगा ना, वो बहुत बढ़िया होगा। अरे थैंक यू सो मच ईशान। ठीक है। 1 बजे से 3 बजे तक मंगल, 1 बजे से 3 बजे तक मंगल,
ठीक है, क्योंकि दिमाग वाला काम हो गया, अब करेज वाला काम लगेगा, एक्ट जहां पे करेज लगेगा, दिमाग कम लगेगा। 3 बजे से 5 बजे तक शुक्र। क्या इसका कोई काम से रिलेशन है? उतना नहीं, इसीलिए थोड़ी सी आलस आती है। चावल खा लिया होगा तो हाँ हू करने लग जाते हैं शाम में। ठीक है। कोई बच गया था क्या साक्षी जी? देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक चंद्र। ठीक है, 11 बजे से 1 बजे तक बुध। ठीक है, फिर 1 बजे से 3 बजे तक मंगल। हाँ सभी तो कवर हो गया। 3 बजे से 5 बजे तक शुक्र। ठीक है, फिर एवरीवन 5 बजे से लेकर 7 बजे तक राहु। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक राहु। इसीलिए जो इस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल कर गया। आपको पता है एवरीवन, लोगों का क्या आदत होता है, 5 से 7 बजे तक ना उनको कुछ गलत करने की इच्छा होती। नोटिस करना। चलो ऑफिस का काम कंप्लीट हो गया, थोड़ी थोड़ी लेकर घर जाते हैं, है ना? तो वहां पे जो व्यक्ति ने अपने आप को रोक लिया ना, घर पहुंच गया ना, समझ जाओ जीत गए। आउट ऑफ द बॉक्स करने वाली चीजें हमें जनरली 5 से 7 करने की इच्छा होती। आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीजें, राइट? और फिर एवरीवन 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक लिख लो। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। कौन कौन बच गया? कौन बच गया? हाँ वेरी गुड, सैटर्न। श्वेता मैम, एवरीवन वेरी गुड। कौन बच गया एवरीवन? सैटर्न। ये हो गए आपके शनि महाराज। तो अब समझ गया आपको कब नहीं करना है लाल किताब के उपाय। केतु के समय नहीं करना है, राहु के समय नहीं करना है, और शनि के समय नहीं करना है। इसका मतलब कब नहीं करना है एवरीवन? अपना जो 5 बजे बाद वाला टाइम है उसमें। राकेश वेरी गुड। रात को 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाल किताब का उपाय नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि राहु, केतु और शनि ये मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, और लाल किताब किसका ज्योतिष है? मंगल का ज्योतिष है। अब समझ में आ गया एवरीवन क्यों मंगल में कहा गया है कि शाम के पहले उपाय करो करके। दिस इज द मेन रीजन, 5 के पहले क्यों रेमेडीज कंप्लीट करने अपने। यही वो रीजन है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि होरा केतु का आ जाता है, राहु का आता है, फिर शनि का आता है, और फिर केतु का आता है। और केतु मंगल को अपना शत्रु मानता है। दिस इज द मेन रीजन। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? और क्यों हम लोग ऐसे कहते हैं कि जब शाम हो, मतलब जब सॉरी आसमान में बादल हो तब नहीं करने चाहिए? क्योंकि आसमान के बादल ये शनि के अंदर आता है एवरीवन। शनि शनि, याद है ना शनि और सूर्य की स्टोरी याद होगी आपको। शनि चालीसा में भी है, श्याम वर्ण है अंग तुम्हारा। क्यों? श्याम वर्ण है अंग तुम्हारा, शाम वाला वातावरण था पूरा। तो जब बादल छाता है तो वो शनि का समय आ जाता है, इसीलिए। इसीलिए अपन ऐसा बोलते हैं कि जब बादल रहते हैं तो शनि का रेमेडी ना करो। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? तो इस तरह से आज अपन ने 3 बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर कर लिया। अब आपको पता चल जाएगा कि अपन ने किस्मत के ग्रह में, हाँ जनरली नहीं करने चाहिए शोभा जी। अब एवरीवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई अपनी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज किस्मत के ग्रह का टॉपिक आपका कवर हो गया। जब मैंने बोला ना लास्ट में कौन सा टॉपिक आता है, सेकंड लास्ट, कि आपका जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह अगर एक ही हो तो वो अपनी किस्मत का ग्रह बन जाता। मान लीजिए किसी का जन्मदिन हुआ गुरुवार का, और सुबह 7 बजे हुआ, तो उसका जन्मदिन का ग्रह भी गुरु हुआ और जन्म समय का ग्रह भी गुरु हुआ। पर अब आता है कहानी में ट्विस्ट एवरीवन। ये अपन ने ना डॉट टू डॉट बोला। मैंने क्या बोला? सुबह जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आध उदाहरण देखते हैं। 11 से 1 बुध है, और 1 से 3 मंगल है, पर बराबर 1 बजे कुछ हुआ तो एंड टाइम गिनना है एवरीवन। कौन सा टाइम गिनना? एंड टाइम, मतलब वो बुध के अंदर में आया।
क्योंकि वो एनर्जी में ज्यादा रहते हैं उस टाइम पे। एग्जिट वाले प्लैनेट मतलब जो जस्ट आए रहते हैं वो ज्यादा एनर्जी में नहीं रहते, जो जा रहे होते हैं उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, इसीलिए एंड टाइम वाले गिनना, इधर वाले टाइम गिनना। फिर अगर बराबर डॉट एट आया तो गुरु और सूर्य दोनों के अंदर में एट आए हुए है, तो इधर गिनो, गुरु केस में गिनो। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। एग्जाम्पल ले लू 12:40 का, तो 12:40 किसके अंदर में आएगा? 12:40 एम और पीएम? पीएम। 12:40 एम तो अपने शनि महाराज के अंदर में आ गया, रात वाला 12:40, है ना। और आफ्टरनून वाला किसके अंदर में आ जाएगा? बुध के अंदर में आ जाएगा, मर्क्यूरी के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी के होरा में वो पैदा हुआ ना, तो उनका जन्म समय का ग्रह मर्क्यूरी रहेगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। नहीं कदम जी, किस्मत का ग्रह अगर दोनों अलग अलग है तो वो किस्मत के नहीं कहलाएंगे ना। मतलब जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह अलग अलग है तो वो किस्मत का नहीं कहलाए। स्टेप 1 से लेकर स्टेप 9 तक अगर फिर भी नहीं, स्टेप सेकंड लास्ट तक फिर भी नहीं मिला, तो ऑटोमेटिकली एवरीवन गुरु हो जाएंगे किस्मत के ग्रह। ठीक है, याद रखना। बुध का होगा मोहिनी मैम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरह से एवरीवन आज आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुए। आज नीलेश सर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज मैं एवरीवन जम कर रहा हूं अघोर साधना में। राइट, आप लोगों को भी बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज भेजूंगा मैं। ठीक है, आज सोमवार है, हो सके तो सोने से पहले एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करके सो जाना। आज अघोर मुहूर्त है, आज अघोर मुहूर्त है एवरीवन, तो एक माला ओम नमः शिवाय की जाप करके देखना आज। आप मेरे को बोलोगे, मैं पक्का कल के क्लास में यू विल गिव मी पॉजिटिव रिव्यूज। आपने देखना, आपने एक माला तो ओम नमः शिवाय की कीच होगी अपने लाइफ में, यस और नो? कीच होगी, इतना तो कंफर्म मैं बता रहा हूं। तो आपने जितने भी अपने लाइफ में मालाएं की होगी, और आज एक माला ओम नमः शिवाय करके देखना। आप बोलोगे सर कि क्या बात है, हमने इतनी बार ओम नमः शिवाय की माला जाप की, लेकिन आज जो मिला हमको, दैट इज रियली अनबिलीवेबल। आप मुझे कल पक्का एवरीवन थैंक यू बोलोगे इसको लेकर। टाइम कोई भी मोहिनी मैम, 12 बजे से पहले पहले कोई भी कर लेना। ठीक है, फ्रेश फ्रेश हो जाना, चेहरे पे पानी वगैरह ले लेना, पैर वगैरह धो लेना अच्छे से। ठीक है, एक गुट पानी पी लेना, शांति से बैठ जाना और एक माला कर लेना। पातक में नहीं करना संतोष सर, सूतक और पातक वाले ना करें। सूतक पातक पीरियड्स नॉनवेज वाले ना करें। ठीक है, खैर वो मैं तो मतलब मैं तो बोल देता हूँ, पीरियड्स का और इनका कुछ रिलेशन नहीं है, सारा साइंटिफिक है। बट एट द एंड ऑफ द डे अभी इतने दिनों से चलते आ रहा है आपके परिवार में, तो यू हैव टू फॉलो इट। बराबर, तो सूतक पातक पीरियड्स और नॉनवेज वाले ना। राइट, एक माला जरूर कर लेना। दत्तानी सर थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिएगा, 11:30 तक छोड़ देना प्लीज, 11 11:30 तक छोड़ दीजिएगा। ओके, चलो। चलिए एवरीवन, अब मैं अघोर साधना में जम करता हूँ। यस मोहिनी मैम, सर इज विथ यू, दत्तानी सर विजिट विथ यू। मैं जम कर रहा हूँ अघोर साधना में। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द रिस्पेक्ट, एंड फॉर ऑल द केयर यू ऑल हैव गिवन टू मी। फिलहाल के लिए तो मैं विदा ले रहा हूं आप सभी लोगों से एवरीवन, लेकिन कल मैं मिलूंगा आपको मशनुई ग्रह के साथ। ठीक है, कल मशनुई ग्रह पढ़ेंगे और चोट के ग्रह, दोनों बड़े टॉपिक है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द रिस्पेक्ट एंड ऑल द केयर यू ऑल हैव गिवन टू मी। फिलहाल के लिए मैं विदा ले रहा हूं। राधे राधे, जय श्री राम एंड जय जय महाकाल एवरीवन। दत्तानी सर, यू आर द होस्ट नाउ। अगर किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए तो आप चैट बॉक्स होस्ट एंड पोस्ट कर लेना। थैंक यू सो मच दत्तानी सर, ऑफ लव। अगर मैं कहीं गलत थैंक हुआ यू तो सर। करेक्ट कर लेते जाइए आप। और आप भी कुछ अपना श्योर। एक्स्ट्रा देते रहिए, आपके पास बहुत सारा है ऑलरेडी। चलो, थैंक यू सो मच। श्योर सर। राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल। रिमेंबर, नो मैटर वट एवर द सिचुएशन इज, जरूर। जस्ट नेवर गिव अप एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ओके, चलिए तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आंसर्स, एज यूजुअल पहले हम छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्लोज योर आईज, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन,
ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिलैक्स योर बॉडी। हाथों को रख करके अपने फेस पे लगाएंगे। जी। ओके। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू चैट, मैंने एक क्वेश्चन देखा, एक कमेंट देखा इनफैक्ट। सौरभ सर का कमेंट था कि ये मिथ कब ब्रेक होगा। सौरभ सर, एक्चुअली इट इज नॉट मिथ, बट अगर मैं आपको बोलूं, जो फीमेल्स का जो पीरियड टाइम होता है, वहां पे वो ज्यादा वर्नेबल होते हैं। मतलब कैसा होता है ना कि वो बहुत ही ज्यादा, आई एम नॉट सेइंग वीक इन टर्म्स ऑफ उनके इमोशंस, उनके बाकी चीजों के हिसाब से नहीं, बट वो टाइम पे वो थोड़े वीक होते हैं क्योंकि उनको ब्लड लॉस होते रहता है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन नेगेटिव एनर्जी कैन इम्पैक्ट देम, इसीलिए उनको कुछ चीजों को करने के लिए ना बोला गया है। बट अगेन, मंत्र जाप है वो कर सकते हैं। बट उस केस में क्या करना है, मंत्र जाप जब आप करते हैं तो आप, जो आप माला जाप करते हो तो माला यूज नहीं करोगे। अगर आप आसन पे बैठ के करते हो तो आप आसन यूज नहीं करोगे। आप मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते इस टाइम पे। आप कहीं पे और बैठ के, चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, इवन बेड पे बैठ के कर सकते हो, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। दिशा मैम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर। बस एक जी मैम। नॉर्मल सी मतलब कंफ्यूजन है। जो जी। सर ने टक्कर के ग्रह बताया ना, उसमें मतलब अभी मैंने पूछा था बट नहीं क्लियर हुआ। आठवां जो घर जी। होगा, यानी कि पहले घर से जो आठवां घर है वो टक्कर का ग्रह हुआ, उसको टक्कर पड़ेगी, राइट? अगर पहला जी। मून है तो वो जुपिटर को हाँ मान जी। लीजिए टक्कर मार रहा है, तो हमें रेमेडीज एब्सोल्युटली। जुपिटर की करनी है। एब्सोल्युटली मैम। मैम, एक एग्जाम्पल है, से फॉर एग्जाम्पल मेरा हम्म। और से मेरे भाई का झगड़ा हुआ। ठीक है। मैं मेरे भाई को मार रहा हूँ, खून उसको निकला, हम्म। तो आप मेडिसिन किसको दोगे, ट्रीटमेंट भाई को। किसकी करोगे? भाई को। तो यहाँ पे मून टक्कर मार रहा है जुपिटर को, तो हाँ कंसिडर जी। दिस कि मून ने टक्कर मारी, मार रहा है, मून मार रहा है, लेकिन मार कौन खा रहा है? जुपिटर। तो तकलीफ किसको हुई? जुपिटर को। तो इसलिए जुपिटर की पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं। ओके। और सर ये होरा में जन्मदिन, यानी कि जिस डे पे पैदा हुए, जैसे सैटरडे को हुए हैं, जी। तो तो अगर वो आपका मेरा जन्मदिन का ग्रह जो है वो शनि हो गया। ओके। और फिर लेकिन उसके अगर बाद आप हम समझो टाइम पैदा देखते हैं। हुए हो मॉर्निंग में, हाँ। समझो यू आर बॉर्न बिटवीन 8 to 10, हम्म। 9 AM का आपका बर्थ है, तो हम्म। उस केस में आपका जन्मदिन का जो ग्रह है वो शनि है, लेकिन जन्म समय का जो ग्रह है वो सूर्य है। ओके। और सर लाइक इतने सारे टॉपिक्स हो रहे हैं, सर इतना क्लियरली हाँ। बता रहे हैं, मैं बहुत खुश हो गई। पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव। अब इसको कंबाइन जब करेंगे तो प्रॉब्लम वाइज करेंगे या अभी और स्टेप्स हैं, पता चलेगा हमें? और है, और बहुत सारे स्टेप्स हैं। अभी तो हमें और बहुत सी चीजें सीखनी बाकी है, हमने अभी तो नेगेटिव स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे ओके। हमने टक्कर देखा, अब हम हम्म। और ये देखा, अब बलि के बकरे देखे। इसके अलावा हमारे जो है आगे के जो है, अचानक चोट है, धोखे है, बुध का भेद है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं अभी तो, और जो नेगेटिव टॉपिक्स हैं। सर कंबाइन कैसे करेंगे? बहुत टाइम लगेगा। ओके। अब यहाँ पे जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे हम प्रिडिक्शन पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे आपके पास ये नहीं आएगा कोई कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं क्या कर, मतलब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं। ओके। अब वो क्यों नहीं चल रहा है उसको हमें ये करना है। कोई आके ये नहीं बोलेगा कि मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं। यहाँ पे वो प्रिडिक्शन वाला क्वेश्चन नहीं आएंगे, यहाँ पे मोर क्वेश्चंस आपको आएंगे सॉल्यूशन ड्रिवन, कि मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, दवाई है, मेरा सर दर्द कर रहा है, दवाई है, मेरा सर दर्द कब होगा नहीं आएगा। यहाँ पे मेजर आपको वो लोग आएंगे जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं और उनको उसके सॉल्यूशंस चाहिए।
तो हम उस वाइज ही देखेंगे, अकॉर्डिंगली देखेंगे। एग्जैक्टली अब अगर आप समझो आप डॉक्टर हो और मैं आपके पास आया, आप जनरल फिजिशियन हो, मैं आपके पास आया और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे पेट दर्द कर रहा है, तो आप इनिशियल जो असेसमेंट है वो करोगे और उसके बाद में डीप असेसमेंट में जाओगे। बस मैं सिर्फ अगर आपके आके बोलूं कि मेरी तबीयत खराब है, क्या दवाई दोगे? कोई कुछ दवा नहीं नहीं। दे पाओगे, राइट। कि मैं स्पेसिफिक सॉल्यूशन ले प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं, तब आप मेरे को आप उसका बता पाओगे। करेक्ट। इसमें इसी में हम जो है हम स्पेशलाइज हो जाते हैं चीजों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम स्पेशलाइज कहाँ हुए हैं, मैं आपको बता दूं। अगर मैं आप जनरल फिजिशियन हो और मैं आपके पास आके बोलता हूँ कि मुझे चेस्ट पेन होते रहता है बहुत, राइट। नाउ द रीजन कैन बी मल्टीपल। हम्म। आप क्या करोगे? भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, प्लीज श्वेता मैम के पास जाओ, श्वेता मैम एक्सपर्ट है। या एज अ डॉक्टर आपने श्वेता मैम को रेफर कर दिया, जिनको पता है कि भाई चेस्ट पेन के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, व्हाटसोएवर, ए ABC जो भी रीजन है वो उनको पता है, तो आपने उनके पास भेज दिया। बट यहाँ पे हम एक्सपर्ट हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि आप ये समझ लो प्रेडिक्टिव वाले जो है वो फिजिशियन हो गए और हम लोग जो है वो सर्जन हो गए। ओके। तो अब मैं जब आके आपको बोलता हूँ कि ये मेरा फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, तो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस सिर्फ एक प्लैनेट की वजह से नहीं हो सकता है, मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकता है। क्या करेक्ट। मेरा इनफ्लो बंद हो रहा है, क्या मेरा जनरेशनल वेल्थ का इशू है, क्या मेरा ओवरऑल इशू है, क्या मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है? हम्म। देन यू विल हैव टू ट्रेस आउट ईच एंड एवरीथिंग। ओके। मेरा इनकम है, मैं 10 लाख महीने कमा रहा हूँ, बट खर्चा मैं 12 लाख कर रहा हूँ। एक्सपेंस ज्यादा गेट है। द राइट। पॉइंट। यहाँ के क्या, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? मनी फ्लो वगैरह अब सब आ रहा है, प्रॉपर है, हम्म। मनी ब्लॉक नहीं हो रहा है कहीं से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? वीनस। क्योंकि वीनस। क्या हो रहा है, वीनस मेरा खराब है, एक्सपेक्ट। इस वजह से मैं एक्सपेंसेस ज्यादा कर रहा हूँ। आपने ट्रेस करना स्टार्ट किया, पता चला वीनस 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है एक्सपेंसेस के घर में, करेक्ट। अननेसेसरी एक्सपेंसेस करवाएगा, हम्म। अननेसेसरी मेडिकल बिल्स करवाएगा। दो 12th हाउस में वीनस उच्च का बैठा है, लेकिन ये रीजन है कि जहां पे वो करवा रहा करवा रहा है। राइट। है। अब ये तो हमने सिंपल सिंपल था जो वीनस देख लिया 12th हाउस में, लेकिन जो आज हमने देखा बलि का बकरा, अब हम्म। उससे आपको पता चलेगा कि शायद किसी और प्लैनेट के वजह से वीनस पीटा जा रहा है। हम्म। इसका सर एग्जाम्पल बाद में आप प्लीज दीजिएगा। जी, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये कौन है, अपना बुध जो है उसका बलि का बकरा शुक्र है। करेक्ट। अब मर्क्यूरी 12th हाउस में जाके बैठा है, वो पीटा जा रहा है। तो मर्क्यूरी क्या कर रहा है? सिंपल, आप मेरे पास बॉल फेंक रहे हो, मैं डॉज कर रहा हूं, जाके वो श्वेता मैम को लगा। श्वेता मैम शुक्र है, मैं बुध हूं, मैं सिर्फ डॉज कर रहा हूं, जाके उनको लग रहा है। आप जितनी बार फेंक रहे हो मैं डॉज कर रहा हूं, उनको लग रहा है। अब यहाँ पे ये हुआ कि मर्क्यूरी 12th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन मर्क्यूरी डॉज करके वो पास किसको कर रहा है? वीनस को कर रहा है। तो वीनस पीटा जा रहा है। तो इस केस में भी मेरे एक्सपेंसेस बढ़ गए, क्योंकि जब वीनस पीटा जाएगा तो वीनस का क्या प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आपकी लग्जरी लाइफ को वो इंस्टेबल कर सकता है, एक तो आपके फैमिली लाइफ को इंस्टेबल कर सकता है, आपके स्पाउस के साथ के रिलेशनशिप्स को। राइट। सो दिस आर द मेजर थिंग्स। सो अब यहां से इसको हमने इस तरह से भी कोरिलेट कर दिया। ओके। अब आगे और भी ऐसे कंसेप्ट आएंगे जहां पे आप देखोगे कि अरे ये तो अचानक कुछ इस वीनस के साथ हो गया, उस वजह से हो रहा है। वीनस के साथ वो होना नहीं चाहता, लेकिन अचानक से ये चीज हो गई। वो हम आगे सब पढ़ने वाले हैं। ओके। ओके। थैंक यू सर। श्योर। ओके जी। जी। यस श्वेता मैम। सर राधे राधे सर। राधे राधे मैम। हाँ सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे हम गुरु को जब शिफ्ट कराते हैं 11th हाउस में तो पिरामिड रखते हैं सिट्रीन का। तो सर अगर वजह से वो नहीं मिलता है अपन को तो येलो एवेंचुरिन क्रिस्टल पिरामिड रख सकते हैं सर अपन। मैम शिफ्टिंग का पूरा हम बाद में देखने वाले हैं, पूरी तरह से शिफ्टिंग का देखने वाले हैं, वहां पे हर एक चीज आपके क्लियर हो जाएगी मैम। सर एक्चुअली ना ये किसी को रेमेडी दी हुई है तो वो वेट कर रहा है, तो मैं वो सिट्रीन मिल नहीं रहा है अभी तो। मैम अगेन
रेमेडीज अच्छा कभी ऐसे नहीं देते जब तक हमारे अच्छा पास क्लियरिटी ना हो। सो प्लीज अच्छा सर। रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लाइंट्स देख रहे हैं तो प्लीज अच्छा रेमेडीज आपने यहाँ पे सुन ली तो उठा के मत दीजिए, क्योंकि उसके हाँ रूल्स वगैरह समझ लीजिए पहले। जी। सब देख लीजिए, और वो जरूरी है या नहीं वो भी देख लीजिए, फिर कीजिए मैम। अच्छा सर, दैट्स अ एक और रिक्वेस्ट क्वेश्चन मैम। है। सर एक और क्वेश्चन है। अभी जैसे जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह, सर ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया तो समझ नहीं पाई सर। थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। जन्मदिन का ग्रह मतलब जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो आपका जन्मदिन का ग्रह बना। जैसे अगर आपका जन्म मंगलवार को हुआ है तो मंगल आपके जन्मदिन के ग्रह बन गए। अगर आपका जन्म शुक्रवार को हुआ है तो शुक्र आपके जन्मदिन के ग्रह बन गए। और टाइम के हिसाब से जो हमारा होरा है, कौन से होरा में आपका जन्म हुआ है वो ग्रह आपका दैट इज जन्म होरा। समय का ग्रह बनेगा। ओके यस। होरा। राइट राइट, ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है जी। जी। यस हीरा मैम। सर मुझे ये पूछना था कि मेरे पास वेणी माधव गोस्वामी की बुक है लाल किताब की। सिर्फ कंफर्म जी करना था कि उसमें मंगलवार का टाइम लिखा हुआ है हो रहा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, और सर ने लिखवाया ये बुद्ध हो रहा का टाइम। तो सर उसमें मैं कंफ्यूज हूँ। मैम, जो होरा का टाइम हमने जो अब तक पढ़ा है, तो कुछ जी जगहों पे गलत दिया गया है, कुछ जगहों पे उसको रेक्टिफाई भी किया गया है। तो बेसिकली मंगल का जो टाइम है वो 1 बजे के बाद का है। बिकॉज क्यों मैं 1 बजे के बाद का बोल रहा हूँ, मतलब 1 बजे आप देखोगे तो सूरज जो होता है एकदम पीक पे होता है। फायर जी जी हीट ज्यादा होती है 1 से 3 के बीच में। और मंगल जो है वो फायरी जी प्लैनेट है। उस हिसाब से वो ये आता है। 11 ओ क्लॉक को इतनी हीट नहीं होती है, तो 11 ओ क्लॉक को अगर आप देखोगे तो आप एक्टिव रहते हो, बुद्धि वाला काम ज्यादा कर पाते हो, फ्रेश रहते हो। जी जी बिल्कुल, ये तो सही है सर। ये बिल्कुल राइट है। जी। इसकी वजह से जी मतलब मैम। सर ने वो बुद्ध का समय। ओके ओके, थैंक जी यू मैम। सर। और जी सर मैम, एक थैंक सवाल यू मेरा मैम। और भी है। सर मेरा एक सवाल और भी है। मैंने मेरे बच्चों में ना सूर्य यज्ञ का मतलब यो वो ऋण है, मतलब विधि करवाने का। हाँ। पर स्वरिन। यहाँ के महाराज ऐसे पूछ रहे हैं कि 11 मतलब 1,000 आहुति देंगे ना तो 5,000 हाँ लेंगे। तो सर वो क्या आहुति के हिसाब से पैसे लेते हैं? मैम, अगेन अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है मैम। क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर आपका स्वरण है, तो फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, आपको एटलीस्ट 21 दिन तक मिनिमम डेली अच्छा सूर्य के मंत्र का जाप करना होता है बिफोर द हवन। अच्छा। तो अगर पर आप यहाँ पे तो समझो, सर करते ही नहीं कोई भी। अ, मैम कहाँ पे करना है आपको, कौन सा एरिया में करना है? मेरा तो नवसारी गुजरात है सर, सूरत के पास ओके, में। वो पता है मुझे। आई मीन मैं खुद द्वारका से हूँ। अच्छा अच्छा। मैं चेक करके आपको बताता हूँ वहां पे किससे बात कर सकते हैं। जी सर, फिर मुझे बताइए क्योंकि मैंने दो ब्राह्मण से पूछा ना, तो दोनों ने ऐसे जवाब दिया कि सूर्य यज्ञ क्यों करवा रही है, नवग्रह का ही करवा ले पूरे पूरा। क्यों? आप मुझे बताओ कि मैं एक ग्रह का करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, या 9 ग्रह का करूंगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे? ऐसे तो वही बोल रहे हैं 5,100। अच्छा। ऐसे तो वही बोल रहे मैं हैं। देख मैं चेक कर लेता हूँ वहां पे, अगर कोई मेरे रेफरेंस में कोई मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा। जी, और सर ये तीनों बच्चों के मुझे अलग अलग ही करवाने पड़ेंगे? एब्सोल्युटली मैम। मैम अगर तीनों बीमार है तो तीनों को अलग अलग दवाई दोगे, या एक ही दवाई हाँ देके वो तो तीनों ठीक सही हो है सर, जाएंगे? मैं समझती हूँ। पर सर इतनी अभी जैसे कैसे ऋण लगते हैं तो पैसे की बचत भी मतलब अच्छा तो हो जाती है ना सर। कुछ भी प्रॉब्लम रहती है कुंडली में। मैम अगर हर एक की कुंडली सुधारनी है तो हर एक के लिए रेमेडी करनी पड़ेगी मैम। वहां पे अगर आप अच्छा अच्छा। सोचोगे कि अगर मैं इसके लिए इतने पैसे क्यों दूं, उसके लिए उतने पैसे क्यों दूं, तो अगेन वो आपका कॉल है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल जी सकता। जी वो आपकी जी जी चॉइस है। सर, तो मैं आपको कैसे कांटेक्ट करूं सर इसके लिए पूछने के लिए? मैम मेरा नंबर मैंने ऑलरेडी ग्रुप में दिया हुआ था पहले। यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ था, ये नहीं था नहीं है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। जी चार्ट में भी लिख दीजिए भले सर।
हाँ चैट में लिख रहा हूँ। तो मैं मुझे 1 या 2 दिन का टाइम दीजिएगा, मैं वहां पे चेक करके फिर आपको 2 दिन के अंदर बता दूंगा। या फिर जी 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 सर इवन हम लोग क्लास में रहेंगे तब मेरे पास डिटेल आ गई तो मैं क्लास के बीच में बता दूंगा। हाँ तो भी चलेगा सर, चलेगा चलेगा। जी जी जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जी मैम। यस दिशा मैम, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर मुझे ये पूछना था कि ये जो टक्कर के ग्रह हैं इसमें जो क्लस्टर्ड प्लैनेट्स जैसे बैठे हैं, फॉर एग्जांपल सन जी वीनस जुपिटर मरकरी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रह देखे जाते हैं एक साथ बैठे रहते हैं। तो और ये अगर केतु को टक्कर मार रहे हैं तो हम इसे कैसे, मतलब एक दो को समझना आसान हो जाता बट एज अ कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स तो इसे कैसे मैम हम। I'll give you one example. 8 planets sitting together. राहु sitting alone. ओ, हर एक प्लैनेट राहु को टक्कर मार रहे हैं। अच्छा। So तो now केतु। combination will be सूर्य जी। टू राहु, हाँ। मंगल टू राहु, चंद्र टू राहु, शुक्र टू राहु, शनि टू राहु, बुध टू राहु एंड केतु टू राहु। ओके। और ये इतने कॉम्बिनेशन बन गए, 8 कॉम्बिनेशन बन गए आपके पास। हाँ जी हाँ जी। तो सूर्य से जब राहु को टक्कर मिलेगी तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, चंद्र से जब मिलेगी तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। इस केस में पूरी तरह से राहु पीटा जा रहा है, क्योंकि ओके। सारे ही टक्कर राहु को मार रहे हैं जाके। अच्छा। तो यानी फिर कुछ राहु की रेमेडी करें तो फिर उसको ठीक किया जाए। तो क्योंकि एब्सोल्युटली। राहु और केतु तो खुद में ही ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाले प्लैनेट्स हैं और मार कर। एब्सोल्युटली। जी। और ज्यादा क्रिएट करेंगे, क्योंकि जी। एक को चाहिए फ्रीडम, एक को चाहिए स्पिरिचुअलिटी। परफेक्ट। एक का काम है इल्यूजन्स क्रिएट करना, दूसरे का काम है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाना, डिटैचमेंट करवाना। तो ओके। इसलिए वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। वैसे दोनों एक बोलते हैं ना कि एक सोल और 2 बॉडीज हैं, बट राइट। कुछ चीजों में वो आपस में एक दूसरे के एंटी हैं। एंटी। ओके। ठीक। सर एक और मुझे सवाल था, बलि के बकरे में लाइक कुछ कुछ तो समझ आएगा बट एग्जैक्टली हम कैसे समझे कि कब वो दूसरे को बकरा बनाते हैं, मतलब व्हाट इज दैट वन कंडीशन जिसकी वजह से सामने वाला ग्रह बकरा बन जाता है? कुछ कुछ तो था काफी। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था कि हम जी। लोग खेल रहे हैं, हाँ। ठीक है, आपके हाथ में बॉल है, आप मुझे फेंक के मुझे मार रहे हो, मेरे पीछे रजनीश सर खड़े हैं, हाँ। मैं डॉज कर रहा हूं, जाके रजनीश सर को लग गया। अच्छा। अब जो मार खाने वाला है उसको तो पता है कि सामने से कुछ आ रहा है, वो हट जाता है और दूसरे को तकलीफ होने लगती है ना। कंसिडर दिस कि आप ये समझो, शनि आपका उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन आपको शनि के रिलेटेड तकलीफें आ रही है, तो शनि उच्च राइट। का है तो तकलीफ क्यों आई? ओके। अच्छा ठीक। ठीक। तो मतलब अब ऐसे इसको क्या सब। हुआ कि हाँ, शनि को किसने बकरा बनाया, अब वो प्लैनेट को तकलीफ आ रही है तो उसने सिर्फ पास ऑन कर दी अपनी तकलीफें सारी शनि की तरफ। राइट। ठीक। जी सर। सो जहां अननेसेसरी आपको बोलते हैं ना कि अच्छा रिजल्ट देने वाला प्लैनेट भी जब खराब रिजल्ट देता है, तो वहां पे बलि का बकरा कॉन्सेप्ट एक्टिवेट हो गया। ओके। ठीक है सर। अगर ये आपको क्वेश्चंस करने के बाद ही पता चलेगा, जब कुंडली आप देखोगे, आपने वर्षफल भी देख लिया, वर्षफल में भी शनि अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, कुंडली में भी शनि अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, फिर भी शनि पीटा जा रहा है, फिर भी शनि रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। तो बाकी के का सारे कॉम्बिनेशंस देखेंगे, टक्कर हो रही है या नहीं, चोट हो रही है या नहीं, धोखा हो रहा है या नहीं, बुध का भेद एक्टिवेट हुआ है या नहीं, बलि का बकरा एक्टिवेट हुआ है या नहीं, टक्कर एक्टिवेट हुआ है या नहीं, हर एक चीज को फिर हम देखेंगे। ठीक है। अंडरस्टूड। जी। थैंक यू जी सो मैम, थैंक यू। जी मैम। यस मोहिनी मैम। हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। सर मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था तो इसलिए मुझे ये नहीं समझ आया कि ये टक्कर कैसे पड़ रही है, तो आप प्लीज थोड़ा सा बताएंगे।
मैम अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट हाउस से एथ हाउस जो होता है उसको जब टक्कर लगती है, फर्स्ट हाउस का प्लैनेट एथ हाउस के प्लैनेट को टक्कर मारता है, तो वो उसके लिए फ्रेंड हो या एनिमी हो, उसको सामने वाले को चोट पहुंचाएगा ये और तो उसके लिए फर्स्ट इश्यूज हाउस का क्रिएट हो गया। करेगा। ये तो फर्स्ट हाउस सेकेंड का हो हाउस गया। सेकेंड हाउस जाएगा नाइन्थ हाउस को। एवरी प्लैनेट हाँ, सिटिंग इन द हाउस टू द एथ हाउस प्लैनेट, अपने यहाँ से आठवें घर पे जो प्लैनेट बैठा होगा उसको टक्कर मारेगा। उसको टक्कर मारेगा, ठीक है, ठीक है। बस यही मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि अपने से जो जहां भी बैठा वहां से आठवें घर को टक्कर मारेगा, तो जी, वही टक्कर का पॉइंट, और उसी से रिलेटेड जिसको टक्कर पड़ेगी उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे ना, इश्यूज वही से रिलेटेड होंगे। एब्सोल्युटली, ठीक है। एब्सोल्युटली। और दूसरा सर, हाँ, दूसरा ये है जैसे अभी बलि के बकरे का आप बता रहे थे अभी आप, तो जैसे शनि आपने बोला, शनि शुक्र को टक्कर मारेगा, ठीक है। शनि उच्च का बैठा नहीं, हुआ है। शनि शुक्र को टक्कर नहीं मारेगा, बरी के बकरे में टक्कर का कंसेप्ट नहीं आता है, अलग हो गया वो। सॉरी, हाँ, शनि जो है बलि का बकरा, शनि ग्रह जो है वो बलि का बकरा अगर बनाएगा तो शुक्र को बनाएगा, है ना, यही वाला कॉन्सेप्ट जी, हाँ है जी। ना। तो सर ये हम कैसे ढूंढेंगे, मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट, ये कैसे मैम हम। इसके पहले ही जस्ट मैंने वही दिशा मैम को वही समझाया था पूरा। हाँ, आपने आपके समझाया था पहले लेकिन जस्ट आपके हाँ, पहले मैंने वही कंसेप्ट को पूरा समझाया। अब हाँ, क्वेश्चन सिर्फ रिपीट हुआ ही है। नहीं रिपीट नहीं हुआ, आप मेरा एक बार मतलब ये है रिकॉर्डिंग कि प्लीज फॉलो ढूंढेंगे कर कैसे। लीजिएगा। सर ढूंढेंगे कैसे उसको, मेरा क्वेश्चन ये है। मैम पूरा क्वेश्चन को वो मैंने वहां पे उसी तरह से एक्सप्लेन किया जहां पे आपको वो पूरा आंसर नहीं, मिलेगा। अभी आप एक बार आपने रिकॉर्डिंग बोला प्लीज हाँ कि रिविजिट कर जैसे लीजिए। किसी ने आपको, जैसे आपको या किसी को भी मारा और आप हट गए, किसी और को लग गया, है ना, किसी थर्ड जी, पर्सन को लग गई, जो भी चीज है, मारने वाले ने मारा किसी और को पर अचानक लगा किसी और को, तो वो है एक बलि का बकरा, इसको बोलेंगे, है ना। जी, पर इस चीज को कैसे ढूंढेंगे, बस मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है। वही मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है मैम। आप एक बार रिकॉर्डिंग प्लीज रिविजिट कीजिए, क्योंकि अगर मैं रिपीट क्वेश्चंस लेते बिल्कुल रहूंगा तो बिल्कुल। बाकियों के जवाब नहीं दे हाँ, पाऊंगा मैं। हाँ, अच्छा, एक चीज और है। एक ये अभी जो सर ने पढ़ाया उसी से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन, कि जैसे सर ने अभी पढ़ाया कि ये हॉरा ऑब्जेक्ट प्लैनेट्स पढ़ाया है, मान लीजिए शनि का हौरा है 7 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक, ठीक है, ये शनि का जी, हौरा हो गया। और इसी 7 बजे से सुबह के 4 बजे के बीच में अगर किसी का जन्म होता है और शनिवार के दिन ही होता है, जी। तो इसको शनि का हौरा, उसके लिए शनि क्या होगा। किस्मत का ग्रह होगा। किस्मत का ग्रह होगा, ठीक है। जन्मदिन का प्लेनेट और जन्म समय का प्लेनेट अगर एक है तो वो किस्मत का हौरा वही कहलाएगा। दोनों सेम हो तो वो किस्मत का हाँ, प्लैनेट बनेगा। हाँ, वही मैंने आपसे वही चीज पूछी, जैसे 7 बजे से सुबह 4 बजे तक का के बीच में शनि का मान लीजिए हौरा चल रहा है, ठीक है। ये अगर हम सॉफ्टवेयर फॉलो करें तो, जो सॉफ्टवेयर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें फॉलो। होरा निकलता है वो फॉलो करें तो ये टाइमिंग जो है वो फिक्स है। अच्छा, फिर वही तो मैं समझना चाह रही थी, मान लीजिए किसी का जन्म 7:30 बजे शनिवार को ही हुआ है शाम को, तो वो उसका किस्मत का ग्रह हुआ, ये मैं जानना चाह रही हूँ। आप बताओ, आप बताओ, शनि का होरा कब से कब चालू हो रहा है? 7 बजे से सुबह 4 बजे तक हो रहा है, तो उसके बीच में शाम कोई के भी चार टाइम हो, बजे से 7:30 हो, 8:30 हो, 9:30 हाँ, हो, कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और यही यही चीज है, जन्मदिन का ग्रह और जन्म समय का ग्रह, यही चीज है, ये दोनों सेम है। अगर सेम है तो किस्मत का ग्रह बनेगा, अगर अलग अलग है तो नहीं बनेगा। पर वही तो बाद में वही तो मैं आप आपसे पूछ रही हूँ। बुर्ज खलीफा पे चढ़ के भी कोई बोलेगा कि मैं कूद जाऊंगा आप बन जाओ किस्मत के ग्रह, तो नहीं बनने वाला है। पर वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ और तो वही क्या तो है, पूछूं। वही वही मैं वही चार मैं बार पूछ बता रही हूँ, चुका हूं आपको। वही मैं चार वही बार चीज बता मैं चुका हूँ। आपसे पूछ रही हूँ कि यही चीज जन्मदिन का ग्रह है और जन्म समय का ग्रह वही बनेगा जो शनिवार के दिन शनि की ही होरा में हो, वही बनेगा। जी, जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। यस रजनीश जी।
सर थोड़ा सा ना टीएफयू से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक तो जी। सेशन 8 की रिकॉर्डिंग नहीं है, मैंने अभी पिक्चर डाली है चैट में, हाँ जी। उसमें लिखा हुआ है ये सेशन 9 की रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग विल बी अपडेटेड शॉर्टली। वो एक है। सर ये एक मिनट सर, एक ये ऐसा होता है कि अगर किसी दिन का कोई सेशन जो है अगर वो हाँ, कैंसल हुआ है, अब जैसे अच्छा। 21 मार्च का है, 21 मार्च को सेशन सैटरडे था, तो 21 मार्च का सेशन नहीं होने वाला था। ओके। अगर सैटरडे सर को सेशन नहीं होता है, ठीक तो वो ठीक है। अगर गलती से शेड्यूल में वो डेट आ गया जहां पे आपका सेशन नहीं हुआ है, तो वहां पे आपको यही दिखेगा कि रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड शॉर्टली, जबकि और वहां पे वो सेशन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और या क्या दूसरा कोई एक। सेशन कैंसिल हो गया, जैसे हमारे सेशंस होते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर समझो कोई किसी दिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजन की वजह से सेशन कैंसिल हुआ, जैसे अभी हुआ था, अष्टमी के दिन का सेशन कैंसिल हुआ था, बिकॉज अष्टमी पे सबको छुट्टी चाहिए थी। सो नाउ अष्टमी के दिन जो छुट्टी चाहिए थी, तो अष्टमी वॉज आई गेस ऑन 26, दैट वॉज थर्सडे। या तो थर्सडे का सेशन अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको वही दिखेगा, रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड सून, नो रिकॉर्डिंग अवेलेबल, यही मैसेज दिखेगा वहां पे। ये दो मैसेज ही दिखेंगे जहां पे सेशंस नहीं हुए हो तो। ओके। दूसरा ये सेशन में ऐसा हो सकता है कि जैसे सेशन 11 12 13 लिखा हुआ है, तो उसकी जगह हमने जो हाँ। पढ़ा है, आज हमने बलि के पकड़े पढ़ा है, होला पढ़ा है, तो हाँ ऐसा जी। लिखा हुआ आ हाँ। जाए टीएफयू की तरफ से तो इजी हो जाएगा, हमारे को भी रिकॉर्डिंग सर्च नहीं करनी पड़ेगी। सर अगेन डिपेंड करता है ना, क्योंकि नॉट नेसेसरी आज मैंने 11th सेशन में बलि के बकरे लिए, तो अगले सेशन में अगले बैच को भी मैं 11th सेशन में ही बलि के बकरे लूंगा। डिपेंड, समटाइम्स आगे पीछे सेशंस होते रहते हैं, तो वो वहां पे वो मेंशन नहीं कर सकते वो लोग। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इसी से है मेरा, टक्कर के ग्रह से। अब मेरे यहाँ, मेरे तो अपने जैसे मैं पर्सनल लेके चल रहा हूँ थोड़ा सा, तो मेरा जैसे शनि मून के ऊपर टक्कर मार रहा है, मैं एक एग्जांपल भी चलो आप जी। लेके तो इसके जो इम्पैक्ट्स हाँ। हो, क्या वो हमें किसी पीडीएफ में मिल सकते हैं आपकी तरफ से? नहीं सर, नहीं। ये ओके। आपको जब प्लैनेट इन द हाउसेस सिखाए जाएंगे ना, तो आपको ओके। कैरेक्टर्स बताए जाएंगे कि ये ओके। प्लैनेट का इस हाउस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या ये तकलीफ होती है। ओके। अब हर प्लैनेट हर घर में पॉजिटिव रिजल्ट दे ये जरूरी नहीं है, यस। तो उसके नेगेटिव ट्रेड्स पॉजिटिव ट्रेड्स सब दिखाए जाएंगे। तो यस। टक्कर जब मारेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि अच्छा उसका कैरेक्टर ये कैरेक्टर्स है, तो इस कैरेक्टर्स के हिसाब से इसको तकलीफ होने के चांसेस है इस चीज में। ओके। ओके। अच्छा सर, वो कल साधना का क्वेश्चन है, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैंने नहीं वो यहाँ पे, नहीं, मैं आपको कॉल करूंगा, तो मेरे को टाइम बता दो कितने बजे कॉल करूंगा। सर सेशंस में बैठा रहता हूँ दिन रात। आप मैसेज कर दीजिए, फ्री होऊंगा तब मैं आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा। ओके। ओके। थैंक यू। जी शैलेश सर। हाँ सर, मेरे 3 क्वेश्चन है जी सर। सर। जैसे जी सर। टक्कर के ग्रह जो होते हैं, जिसमें अभी जी। समझो कि एक प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठा है और दूसरा जी। प्लैनेट जो है 10th हाउस में बैठा है। तो थर्ड जी। वाला प्लैनेट 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट को टक्कर लगाएगा, तो क्या जी। इसकी हाउस पर इफेक्ट आएगी? सर वो प्लैनेट के ऊपर तकलीफ आएगी सर, हाउस पे इफेक्ट नहीं हाउस आएगा। पे नहीं आएगी ना, मतलब वो नहीं। प्लैनेट की नहीं। एट्रीब्यूट में दिक्कत आएगी जी। है। ओके। और जी दूसरा सर। ये था कि जो बलि के बकरे वाले ग्रह जो है ना, जिसमें हम जी। बोल रहे हैं कि सपोज जो प्लैनेट की वजह से दूसरा प्लैनेट पीट रहा है, जैसे शनि है तो उसकी वजह से जी। शुक्र पीट रहा है, तो क्या हम ये जी। समझे कि अगर शनि कुंडली में किसी भी तरह से किसी भी रीजन से अगर वीक हो रहा है या मुसीबत में पड़ा हुआ प्लैनेट है, तो क्या वो उसकी टक्कर शुक्र को लगाए, मतलब उसकी इफेक्ट शुक्र पे आएगी? हो सकता है। जैसे अगेन ये जैसे कैसे सर, आपको ये कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने आगे भी बताया था, सेम चीज मैंने पहले भी बताई थी, हाँ समझ गया, अभी मैं वो चार समझ चार गया। क्वेश्चन पहले, हाँ। कि जहां पे आपने देखा कि शनि उच्च का बैठा हुआ है, हम्म। लेकिन उसको कुछ तकलीफ आ रही है। हाँ, अब वो क्यों आ रही है? क्योंकि किसी और प्लैनेट की वजह से उसको तकलीफ आ रही है वो। अगर जैसे अभी वो समझो टक्कर भी हो शनि के सकती है जगह ना, पे हम, हाँ जी, आप एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, कोई कुछ भी हो 50 सकता रीजंस है। हैं।
किसी भी हाँ रीजन से अगर उसको तकलीफ हो रही है और वो पास ऑन कर रहा है, और आप देख रहे हो कि रिजल्ट शनि के नहीं, प्लीज। आपको खराब दूसरे प्लैनेट के आ रहे हैं, तो उस केस में शनि ने अपने अपनी सारी प्रॉब्लम जो है शुक्र के ऊपर पास ऑन कर दी। तो ये शुक्र पे मुसीबत डाल देगा, है ना जी। सर? हाँ जी। ठीक है। और दूसरा ये बोल रहा था कि लाल किताब की जो हो रहा है, तो वो जी ऐसे मतलब 4 to 6 ऐसे गिना जाएगी या सूर्योदय से गिना जाएगा? सर, वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से इस तरह से गिना जाता है। अगर आप मुझे एक्चुअल हो रहा पूछोगे ना, तो कंसेप्ट थोड़ा अलग है, हाँ। अगर मैं मैन्युअली देखने जाऊं तो। हम्म। बट अगेन, मैन्युअली देखना इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द थिंग्स। अगर मैं आपको बोलूं कि आज आपके जन्मदिन के दिन किस टाइम पे सूर्य उदय हुआ था, हम्म। तो आप बता पाओगे? नहीं, हम तो चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो वो कंसिडर। अगेन अगेन चीजें देखिए, आप ये समझिए सॉफ्टवेयर में कॉम्प्लेक्सिटी कितना बढ़ेगा कि मुझे हर दिन का सूर्योदय का टाइम निकालना है, हम्म। उसका उतना डेटा होना भी चाहिए ना। हाँ, तो क्या हम उसको 4 to 6 ऐसे ही गिनेंगे? इसीलिए वो टाइमिंग के हिसाब से बाइफरगेट कर दिया गया है कि 4 o'clock to 6 o'clock इसका टाइम, 6 o'clock to 8 o'clock इसका तो टाइम, ये एट ओ करेक्ट क्लॉक टू रहेगा टेन ओ ना, क्लॉक मतलब इसका ये भी टाइम। करेक्ट ही रहेगा? हाँ जी, हाँ जी। ओके। 90% करेक्ट आएगा। ओके ओके ठीक है। ओके। 10% चांसेस ये पीछे खराब हो है। सकता है। अगर आपको वो मैन्युअली सीखना है तो मैं आपको बता सकता हूँ। ओके। तो केतु का समय जो होता है वो 4 बजे से लेके सूर्य उदय तक होता है। अगर सूर्य उदय 7 बजे हुआ तो 4 से 7 केतु का समय हुआ। हाँ, मैं वही पूछ रहा था। सिमिलरली सूर्य जो राहु का समय है वो सूर्यास्त के बाद होता है। हम्म। तो अगर सूर्यास्त 6 बजे हुआ तो हम्म। राहु का समय 6 बजे से स्टार्ट होगा। तो सूर्यास्त क्या हम अगर इस तरह से कंसीडर करें? अगर आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो इस तरह से करिए। हाँ, दैट मीन्स कि सूर्योदय की इफेक्ट रहेगी मतलब। एब्सोल्युटली रहती है। ओके बस। बट हर चीज जैसे मैंने कहा कि आप एग्जैक्ट टाइम जिस दिन पे जन्म हुआ है उसका अगर आप निकाल पाओ तो हाँ। आप उस तरह से कर सकते हो। ओके, थैंक यू थैंक यू, बस बट वही। अगर वो नहीं निकाल सकते हो तो फिर ये टाइम जो दिया हुआ है हाँ, उस वो हिसाब तो से ये तो चलेंगे। एवरेज टाइम जो है, मतलब जो निकाला हुआ है उसी से पकड़ के चल जी। सकते हैं। ठीक है ठीक है, जी। थैंक यू थैंक यू। जी सर। एरशा मैम, होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट। Yeah, it's Iara. यारा, ओके, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। Yeah, that's okay. सर, एक तो ये पूछना था कि जो किस्मत का ग्रह होता है वो हमेशा जी। आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा भले ही वो कोई भी हाउस में बैठा हो। जी एब्सोल्युटली। तो अगर अब जैसे कि अगर मून मेरा किस्मत का ग्रह है और वो राहु के साथ बैठा है तो लाइक वो फिर भी स्टिल पॉजिटिव। It will give best results. It will always give best results. It will give positive results for your every time. And दूसरा, जब राहु के साथ बैठा है तो राहु वहां पे धर्मी हो गया, तो राइट, राहु भी अच्छे रिजल्ट देगा। राइट, राइट, राइट। और इसमें फिर एक सर ने एक ये चीज ही बोला था कि अगर जब स्टार्टिंग में कि अगर मून राहु या केतु के साथ बैठ जाता है तो वो फिर है ना सारे जो घर होते हैं उनको मैलेफिक कर देता है। हाँ, अगेन आप हाउस और अगेन मेलिफिक हाउस वगैरह का कॉन्सेप्ट देखोगे तो वो अलग हो गया। ओके। अब यहाँ पे हम हाउस का रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, हम प्लैनेट का रिजल्ट देख रहे हैं। ओके, तो मतलब वो हाउस तो मैलेफिक रहेंगे ही सारे, बस प्लैनेट पॉजिटिव हो। एग्जैक्टली, प्लैनेट पॉजिटिव होगा। ओके। और एक इसमें है कि अब जैसे कि सेकंड हाउस में मून और राहु है और एट्थ हाउस में जी। जुपिटर और केतु है। अब एट्थ हाउस से जी। वक्र दृष्टि पड़ रही सेकंड हाउस पर, तो जी अब वो मून और राहु को मतलब नेगेटिव इफेक्ट नहीं देंगे ना। देंगे, वक्र दृष्टि वाला इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। अच्छा, मतलब वहां मून खराब होगा ही। हाँ, वो अलग रीजन से खराब हो रहा है। ओके। वो अलग रीजन से खराब हो रहा है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो मून अब बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दृष्टि से तो खराब हो ही रहा है। एब्सोल्युटली। और मून आपका किस्मत का ग्रह बनेगा भी नहीं, क्योंकि मून ऑलरेडी एनिमी के साथ में बैठा हुआ है। राइट, राइट, राइट। सो किस्मत के ग्रह का कंसेप्ट क्या है, किस्मत का ग्रह कौन सा होता है?
नहीं पहले तो हम बनमुट्ठी में देखते हैं जो उच्च का हो, हाँ, तो लाइक उच्च और बैठा और है। वो अपने शत्रु के साथ नहीं है, या उसका कोई घर शत्रु की वजह से खराब नहीं हो रहा है। हम्म। तो पूरे पूरा भी तो हमें देखना ना कि हाँ, अरे उच्च का मिल गया, उच्च का मिल गया लेकिन शत्रु के साथ बैठा है तो नहीं होगा। राइट राइट राइट। ओके। और इसमें एक जो था कि बलि के बकरे में, तो लाइक जो प्लैनेट बलि का बकरा बन रहा है अपन को उसकी रेमेडी करनी है, राइट? जो लाइक जैसे एग्जैक्टली exactly. ओके देन थैंक यू। जी जी। जी साई जी। हाँ सर, ये मेरा छोटा सा डाउट है। ये जो होरा के बारे में, 4 to 6 जी a.m. is Ketu, यस सर। right? Is correct, na? So there is little bit यस confusion. It's 10 to 11, 1 hour. No, just 10 to 11 to how much it is? 10 to 11 or 12 it is Chandra Hora. 10 a.m. to 11, 10 to 11, there is only 1 hour hora for that is it. available for moon. Okay. Okay. So if a person is born on Sunday, 5, it will be Ketu only, no? Yes, 5 a.m. Ketu, 5 AM, p.m. AM, Venus, AM, 5 morning. a.m. Ketu, Ketu, 5 a.m. okay. Ketu. Okay, okay. That much only. Okay. Thank you, sir. Okay sir. Yes sir. जी पंकज जी। सर हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। सर एक तो हो गया चंद्रवाला जो सर ने अभी जस्ट पूछ लिया कि 1 ही घंटे का है। जी सर ये कह रहा है हाँ। कि सर जो टक्कर के ग्रह में मान लीजिए गुरु अपने शुक्र को टक्कर मार रहा है, जैसे भी चर्चा हो रही थी, तो कहा कि वो मतलब गुरु मार रहा है शनि को, तो इम्पैक्ट जाएगा शुक्र के ऊपर। तो सर जैसे उपाय करेंगे तो क्या वो राहु केतु के करके शुक्र को करेंगे कि डायरेक्ट शुक्र के करेंगे? अगेन सेम क्वेश्चन जो मैंने अच्छा उनको हाँ, पूछा था जिसमें पहले मतलब भी। जो प्रॉब्लम में आ रहे हो, मतलब जिस चीज में प्रॉब्लम हो रही हो सर। यहाँ पे यहाँ पे अगर शुक्र की आपको दिख रही है तकलीफ है, हम्म। तो दैट मीन्स वो टक्कर मिल रही है उस वजह से तकलीफ है शुक्र को। लेकिन अगर वो तकलीफ शुक्र की जगह पे आपको ये दिख रहा है कि राहु उच्च पे बैठा हुआ है, फिर भी आप राहु को तकलीफ आ रही है, या केतु उच्च पे बैठा हुआ है और उसकी तकलीफ आ रही है, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि शुक्र ने किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब शुक्र का बकरा कौन है? शुक्र का बकरा है चंद्र। चंद्र सेकंड हाउस में हम्म। बैठा है जो उच्च का माना गया है सेकंड हाउस में। लेकिन हमें चंद्र के रिलेटेड तकलीफ दिख रही है, चंद्र के रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? तो हम देखेंगे, अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखेंगे कि भाई शुक्र को कहीं पीटा जा रहा है क्या? अगर शुक्र पीटा जा रहा है किसी तरह से, तो उसका मतलब यह है कि शुक्र ने अपने प्रॉब्लम जो है वो चंद्र की तरफ डाइवर्ट कर दी। अब इस केस में होगा ये कि जब चंद्र पिटा जाएगा तो चंद्र के सामने कौन आ जाता है? गुरु मंगल सूर्य। आपको तकलीफ गुरु मंगल सूर्य की दिखेगी। जी सर। सर जैसे कि अगर इसमें भी अगर आप जब देखोगे, सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, उसको तकलीफ आ रही है। मंगल और गुरु भी उच्च के बैठे हुए या अच्छे जगह पे बैठे हुए जहां पे उनको तकलीफ नहीं हो सकती है, लेकिन उसको वहां पे तकलीफ मिल रही है। तो हम देखेंगे कि भाई इसको तकलीफ मिल रही है, क्यों मिल रही है? चंद्र कहीं पीटा जा रहा है, तो चंद्र दिख रहा है, अरे चंद्र उच्च का है लेकिन फिर भी ये पीटा जा रहा है, क्यों हो सकता है? तो चंद्र को कहाँ से तकलीफ आ रही है? तो शुक्र से आ रही है। तो वो लिंक कनेक्ट करना पड़ता है पूरा। तो सर जैसे कि एंड ह्यूमन लोगों को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो सर जैसे जी ये टक्कर की वजह से ही पता चल रही कि वो प्रॉब्लम, तो वो सर कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए किसी का चंद्र भी खराब है, ठीक सर, और उसके एक आध ग्रह और भी मतलब उससे उससे भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ दो प्रॉब्लम्स आ गई, तब सर कैसे हम लोग करेंगे? कि मान लीजिए आपने कह दिया कि शनि के लिए जैसे राहु और केतु लेते हैं, मान लीजिए राहु को मतलब राहु के सेक्टर में चले गए, तो राहु के सेक्टर में राहु खुद को करता है, बट अगर मंगल का होता तो मंगल केतु को प्रॉब्लम करता। ऐसे ही तो सर ये मतलब चेन्स जी बनती चली जाएंगी, जहां प्रॉब्लम पकड़ेंगे हाँ जी उसको उपाय या ट्रीटमेंट देंगे। एग्जैक्टली exactly. थैंक यू सर। इसीलिए तो सर प्रेडिक्टिव वाले जो होते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो 1,000 रुपए में भी कुंडली देख लेते हैं, और जो आचार्य लेवल वाले होते हैं वो लाख रुपए क्यों लेते हैं? यही सब चीज होगा ना।
जी सर। कि ये सारा एनालिसिस करके आपको अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो ऑब्वियसली जी एनालिसिस सर। करने के लिए भी आपको घंटा 2 घंटा तो टाइम देना पड़ेगा। जब आपको जी सामने सर। क्लाइंट आपको लाख रुपए दे रहा है अपनी कुंडली दिखाने का, तो जी आपको सर। भी उतना 2 2 ढाई घंटा 3 घंटा जो है वो एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर आप उसके साथ कॉल पे जाओगे। जी सर। या तो आप 2 कॉल रखोगे, पहला उनसे पूरा प्रॉब्लम समझने का, हाँ हाँ फिर हाँ। एनालिसिस करोगे, फिर दूसरे कॉल में आप उनको पूरे सॉल्यूशंस दोगे। तो सर यही सबसे सही तरीका है कि आप उनको प्रॉब्लम जो हो रही है वो खुद बताएं, फिर उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखें कि ये कहाँ से टक्कर या किससे एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तब करके देना सर। ना तो ऐसे तो हम उसको करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, हमको दिखती रहेगी एब्सोल्युटली। और हम सर घूमते रहेंगे उसी में। एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, हर हर महादेव सर। एग्जैक्टली। जी जी, हर हर महादेव। जी कदम जी। कदम जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए टिल दिन हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जी पुण्यराज सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जय श्री राम जय सर जी। श्री राम सर जी। जय श्री राम। अरे हाँ सर। लाइट। सर मैं पुण्य रस बोल रहा हूँ। अ, हाँ जी जी। सर मुझे होरा का बारे में एक छोटा सा सवाल डाउट क्लियर करना था। जैसे कि शैतान की जी होरा में शाम शाम को 7 बजे से लेकर नेक्स्ट सुबह 4 बजे तक शैतान की होरा होता है। लेकिन अगर जी। जातक अगर शाम को 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच रात को पैदा होगा, तो उसको दिन का हिसाब से तो हमको शुक्रवार को लेना पड़ेगा। सर अगेन, एक, अगर आप 12 बजे से डेट चेंज वाला टाइम पकड़ते हो, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, नॉट हाँ सर। पर नॉट एज पर आवर सनातन कैलेंडर। तो इसमें सर हम क्या मानेंगे, वो सैटरडे क्यों मानेंगे? अगर अगर आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट देने हैं, तो सिर्फ, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सिर्फ सनराइज टू सनराइज को 24 आवर्स पकड़ के एक दिन बोलते हैं। यानी कि सो ये दिन इन का दैट हिसाब से केस, भी। एग्जैक्टली सर, दैट्स व्हाट आई एम कमिंग। रात को 12 बजे के बाद कंसेप्ट चेंज हो रहा है ना, जो टाइम चेंज हो रहा है, डेट चेंज हो रहा है, डे चेंज हो रहा है, वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, नॉट एज पर अवर इंडियन या हिंदू कैलेंडर या सनातन कैलेंडर के हिसाब से। अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट देना है सनातन धर्म के हिसाब से, सनातन कैलेंडर के हिसाब से, देन यू विल गो एज पर द सनातन कैलेंडर। देन इट विल बी स्टिल कंसिडर्ड एज फ्राइडे इवन आफ्टर 12 o'clock। बस सर ये अगर सॉफ्टवेयर में हम डालेंगे, तो अगर मान लीजिए रात को 12 बजे के बाद पैदा हुआ, तो अब सॉफ्टवेयर क्या दिखाएंगे? मान लीजिए 12 बजे से पहले दिखाएंगे, टाइम सर डालेंगे, मैं डेट ऑफ टाइम। सर वही बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के लिमिटेशंस हैं, जिस वजह से डेट चेंज हो जाता है। अब आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट देना है या सॉफ्टवेयर वाला रिजल्ट देना है, वो आपके ऊपर है। नहीं, अगर हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करेंगे, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमको दे रहा है, तो इसमें तो हमको टाइम भी वैसे ऐसे ही डालना है, जैसे कि शाम को रात को 9 बजे, 9 9 बजे पैदा हुआ है, तो वो तो सर ऑटोमेटिकली। अगेन सर अगेन, अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही देखना हो तो मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत क्या है? सॉफ्टवेयर तो मैं भी डाउनलोड करके चेक कर लूंगा। देन व्हाई शुड आई कम टू यू? तो अल्टीमेटली हमको सर ये सेट शनिवार को ही लेना पड़ेगा, ये टाइम को जन्मदिन के हिसाब से भी सैटरडे को ही लेना ठीक होगा। नहीं ना सर, अगर आप सनातन कैलेंडर देखते हो तो उसको सैटरडे काउंट नहीं किया जाता, उसको फ्राइडे ही काउंट किया जाता है। आप 12 बजे इंग्लिश से कैलेंडर पहले का। देखोगे, सर दैट्स द थिंग ना सर, कि इंग्लिश कैलेंडर जो है वो रात को 12 बजे चेंज होता है। इट इज नॉट द रियल कैलेंडर।
जी सर, ये तो मैंने If you हाँ are सर। looking from astrology point of view, that is not a real calendar. तो इस टाइम को लेकर सर, ये होरा का टाइम को, सैटर्न की होरा का टाइम को लेकर और जन्मदिन को लेकर सर, एक ये कॉन्फ्यूजन को कैसे हम दूर करेंगे? तो ये वही भी मेरा कन्फ्यूजन है। जैसे कि इसमें जैसे सर देखा इसमें रहे कंफ्यूजन है इसमें कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर आपका जन्म उस टाइम पे हुआ, आपका होरा शनि का है तो वो शनि हुआ। लेकिन अगर आप बोलोगे कि रात को 12 बजे सैटरडे हो गया तो मैं उसको सैटरडे कंसिडर करूँ, तो नहीं वो करते ऐसे। अगर आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट देने हैं तो आप नहीं करोगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर वाले रिजल्ट देने हैं तो आप करोगे, वो आपका चॉइस है। तो इसमें, अच्छा इसमें तो सर, तो दोनों अलग अलग दिखाएगा ना सर? इस तो किस्मत का ग्रह तो इसमें तो एब्सोल्युटली, निकलना। एब्सोल्युटली, वही तो है ना सर, कि अगर 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको मैन्युअल एनालिसिस उसमें करना ही पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर वाला काम आएगा ही नहीं उसमें। अब तो आपके मैनुअल ऊपर तो, है, इट इज योर चॉइस एज एन एस्ट्रोलॉजर कि आपको उसे 100% एक्यूरेसी की तरफ लेके जाना है या शॉर्टकट लेके सॉफ्टवेयर वाला काम करना है। तो सर हम लोग को मैनुअली ये जो हो रहा निकलना है, ये पूरा सिखाने से अच्छा होगा, क्योंकि तो सर ये अभी तो अभी सिखा जो, दिया ना सर, ये तो सिखा दिया ना सर, कि रात को शाम को 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक शनि का हो रहा है, तो वहां पे आपको शनि ही पकड़ना है। ये तो नहीं डे मैन्युअली का हिसाब निकलना से बता ही दिया ना सर। हो रहा तो पता चल गया सर, लेकिन वो दिन किस दिन मानेगा? देखिए एक तो दिन तो है, वही जन्मदिन तो का मैं बोल रहा ग्रह। हूँ सर। अगर अगर आप सनातन धर्म को देखो तो डे जो है वो सनसेट सनराइज से सनराइज तक का 24 आवर्स काउंट किया जाता है। अच्छा अगर आप इंग्लिश अच्छा। कैलेंडर को ब्लाइंडली फॉलो करने जा रहे हो तो 12 बजे रात को डेट चेंज हो गया, दैट इज मीनिंगलेस। बट अगर आपको 100% सनातन धर्म के हिसाब से देखना है तो मॉर्निंग में जब सनराइज होगा तब तक के लिए वो फ्राइडे को ही काउंट किया जाएगा, वो सैटरडे नहीं होगा। या मंडे ही काउंट किया जाएगा, ट्यूसडे नहीं होगा रात को 12 बजे। जी सर, जी सर, ओके सर, थैंक यू सर, जी थैंक यू। जी। जी कदम सर। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम सर। हमें एक देख रहा था, अब जब यारा मैडम जी से बात कर रहे थे जी तो मून और राहु साथ में सेकंड हाउस में बैठे हैं। जी उस जगह पे वो जैसे हमारे जो 9 पॉइंट्स दिए गए थे किस्मत के ग्रह के हिसाब से, तो उसमें तो वो किस्मत का जी। ग्रह ही बन रहा है दूसरे कंडीशन के हिसाब से। पर वो कायम ग्रह नहीं बन रहा है इसलिए कि वो राहु के साथ बैठा है, ये ऐसा है ना सर? सर अगेन 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 सर, मेरा पॉइंट वही है कि अगर किस्मत का ग्रह भी बन रहा है हम्म। तो उसको वक्री दृष्टि से तो तकलीफ होनी है, वो होनी ही है। हाँ उस हिसाब से है, मगर आप जो एक हम वक्री दृष्टि की बात कर रहे थे ना वहां पे कि एट्थ नहीं हाउस से नहीं, वक्री दृष्टि जाएगी कि नहीं। सर मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मगर क्लैरिफिकेशन है क्योंकि आपने बोला कि हाँ, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, वही बता रहा हूं। शत्रु के साथ बैठा है, बोले तो शत्रु के साथ बैठा है, अगर कायम ग्रह शत्रु के साथ बैठा है तो कायम नहीं हो सकता। किस्मत के ग्रह की हाँ जी। कंडीशन में, हाँ किस्मत के ग्रह के सिचुएशन में शायद ये कंडीशन नहीं है शायद। एक बार आप वापस किस्मत के ग्रह का भी ये देखिएगा, उसमें भी कंडीशंस कुछ हैं। नहीं सर, ये आप वो कंडीशन चेक नहीं दिए, कीजिएगा एक बार। कंडीशन नहीं दिए थे सर जी इसमें जो देख नौ लीजिएगा एक बार वापस। हाँ मैं वही पेज खोल के बैठा हूँ सर, नोट्स को खोल के बैठा हूँ मैं। जी सो अगर कायम ग्रह के बारे में सर जी बता रहे थे, अगर कायम ग्रह में अगर शत्रु के साथ है तो कायम नहीं होगा। जी ठीक है सर, वो क्वेश्चन अलग है, ठीक है। मैं आज के क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सर। जी जैसे टक्कर के ग्रह का पहला, जी सन और मर्क्यूरी ये सेवेंथ में बैठे हैं, और जी जुपिटर गुरु शुक्र शनि ये बैठे सेकंड में। जी तो सूर्य और बुध इन तीनों को टक्कर दे रहे हैं। जी वही जगह पे इसी कुंडली में क्या है ना, गुरु शुक्र शनि जो कि चंद्र और राहु आठ, गुरु शुक्र शनि दूसरे में बैठे हैं, चंद्र और राहु 10वें में बैठे हैं। ये इनके बुनियादी ग्रह बन रहे हैं। जी
तो इनका थोड़ा समझा सकते हैं सर जी, कैसे ये कैसे समझना है? और वही जगह क्या पे समझना? क्वेश्चन क्वेश्चन प्रॉपर आप बताओगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। हाँ, आपको टक्कर के का ग्रह का इशू है या आपको बुनियादी ग्रह का इशू है? नहीं, मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे एक तरह से गुरु शुक्र शनि सूर्य मंगल से टक्कर खा रहे हैं, इसलिए उनका फल नेगेटिव हो रहा है थोड़ा सा, मतलब इम्पैक्ट हो रहा है। जी और वही जी। जगह पे वो चंद्र और राहु को कैसे फिर सपोर्ट करें बुनियादी हिसाब से, जब खुद ही कमजोर हैं तो? अगेन सर, बुनियादी ग्रह का कंसेप्ट जो है उसका ये नहीं बोला गया है कि अगर प्लैनेट वीक है तो सपोर्ट नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। कहीं पे भी वो मेंशन्ड है कि प्लैनेट वीक है तो नहीं करेगा करके। ऐसा तो नहीं बताया थे सर। एग्जैक्टली तो वहां पे प्लैनेट वीक हो ना हो, वो सामने वाले प्लैनेट को सपोर्ट कर रहा है, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। जी सर। पर खुद पीटा जा रहा है कि नहीं जा रहा है उससे ही ये नहीं होगा कि सामने वाले का सपोर्ट कम हो जाएगा। जी सर। और इसी कुंडली में जैसे टक्कर गुरु शुक्र शनि सेकंड में रह के वो टक्कर खा रहे हैं सूर्य बुध के द्वारा सेवंथ हाउस से। पर जी जब आप किस्मत की ग्रह देख रहे हैं तो यहाँ पे शुक्र किस्मत की ग्रह बन रहा है, अपनी जड़ में बैठा है। जी। तो टक्कर में किस्मत के ग्रह का प्रभाव कुछ कम होता है कि वो अनचेंज रहता है? अगेन अलग चीजें हो गई सर। अगर उच्च का भी ग्रह बैठा हो, टक्कर मिल रही है तो उसका टक्कर का इम्पैक्ट वही रहने वाला है। अच्छा वो ये नहीं बोलेगा अरे आप उच्च के बैठे हो तो मैं आपको टक्कर थोड़ा स्लो मारूंगा। ये तो है सर। अगर आप प्राइम मिनिस्टर भी हो और आपने गलती की और मैं आपको आके थप्पड़ मार रहा हूं तो मैं ये बोलूंगा अरे आप प्राइम मिनिस्टर हो, मैं सिर्फ आस्ते से हाथ लगा दूंगा। हाँ, मुझे ठीक है सर। मारनी है तो मैं जोर से ही मारूंगा ना, भले वो प्राइम मिनिस्टर हो कोई भी हो। जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद सर जी, जय श्री राम। जी जी। जय श्री राम। जी नवीन सर। Sir, namaste, sir. नमस्ते सर। Sir, this one now I have got in fourth house Jupiter as Kismat ke graha. ओके Okay, and the ninth house I have got Saturn. ओके। Okay, because of that it will become Takkar ke graha. हाँ Okay, so now what is the effect on Jupiter? सर, अगेन what I was explaining to Kadam sir, even if the planet is on Uch is a Uchka Grah or on a Yeah, best side, doesn't mean that it will not have the impact or it will bleed less if hidden. Even if I hit, for example, if I hit a prime minister or a king or a slave, the impact will be same for everyone. correct, If one gets beaten that way, so if he bleeds, doesn't mean that he's a king, so he's getting bleed, or if he's a slave, that is why he's getting bleeded. correct. The takkar will have that impact what is needed. Okay, Let it be Uchkagra, let it be on the best side, let it be the strongest planet. okay. Now if Jupiter is getting hit by Saturn, so Jupiter will Yeah, transfer this to Ketu. again, depends on multiple aspect. At that time, you need to see whether you are getting the bad results of Jupiter or whether you are getting bad result of Ketu. If That you are is getting based on bad result of experience Ketu, now. exactly. So now, if the bad results are coming for Ketu, then in that case you can understand that though Jupiter is getting hit, Jupiter is transferring the hit to Ketu. But if you are getting good results of Ketu, that means Jupiter is not at all transferring anything. So in that case, you will get the bad result for Jupiter. Okay, then I understand that says if I'm getting bad results of Ketu, I should do remedy for Ketu. If I'm getting bad Yes, results for Jupiter, then I should do remedy for Jupiter. exactly, exactly. Okay, sir. Thank you very much, sir. G, yes, sir. Yes, Shushma ji. Sorry, Suman ji.
हेलो सर। हेलो मैम। सर मेरे ये जो होरा के बारे में बताया था, मैं उसको थोड़ा सा मेरा मिस हो गया था। तो टाइमिंग मेरे पास ग्रह तो लिखे हुए हैं, उसके टाइमिंग मेरे पास नहीं है, एक बार प्लीज बता देंगे। जी, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक केतु। 4 से 6 बजे केतु। 6 से 8 गुरु। 6 से 8 गुरु। 8 से 10 सूर्य। 8 से 10 सूर्य। 10 से 11 चंद्र। 10 से 11 चंद्र। 11 से 1 बुध। 11 से 1 बुध। 1 से 3 मंगल। 1 से 3 मंगल। 3 से 5 शुक्र। 3 से 5 शुक्र। 5 से 7 राहु। 5 से 7 राहु। 7 से 4 शनि। 7 से 4 शनि। ठीक। जी मैम। थैंक यू सर। जी मैम, थैंक यू मैम। जी, और कोई क्वेश्चंस किसी के, या फिर हम सेशन खत्म करें? और जैसे सर ने कहा था, एक एक माला ओम नमः शिवाय की आज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो फिर हम सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके, एक सेकंड, ये क्वेश्चन कुछ चैट में आया है, लेट मी चेक। जी मैम, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आप नहीं करोगे। दैट्स व्हाट सर सेड, कि अगर आप नॉनवेज खाते हो या कोई फीमेल आर ऑन ड्यूरिंग देयर पीरियड्स एंड ऑल, तो अब नहीं करना है। Chandrasekhar sir, I see your question, that we have learned various concept of diverse nature. Is there any sequence or weightage? No, there is no sequence or weightage. It depends on the problem that person comes up with. So we need to sit and do the analysis. If you're charging so much for a reading, so you have to spend that much time on the analysis, which you will do manually. Hope I have answered your question. तो इसके साथ हम हमारा सेशन आज का यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल। गुड नाइट एवरीवन।